सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहते गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश विघ्न हरण मंगल करण गौरी सत गणराज मैं लियो आसरो आपको रखियो मारी लाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकर सुधार पर नौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार शरणागत शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्व स्यारती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। श्याम वरण सुंदर छटा नाहदे छवि सुनैन बनवारी मनमोहन जी दुख दे सुख दे बोलो गजानंद महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो बाबा प्रेमदास महाराज की जय। बोलो बाबा जानवाड़े महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल। आज 26 नवंबर 2023 रविवार चतुर्दशी शुक्ल पक्ष श्रीमद् भागवत कथा का आज हम सप्तम दिवस विश्राम दिवस के रूप में मनाएंगे।
भगवान व भगवान की कथाओं का कोई अंत नहीं होता, इसलिए इन्हें पूर्ण नहीं बोला जाता। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूर्ण का मतलब पूरा हो जाना, और भगवान की कथाओं को पूरा करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। इसलिए आज गांव कालुवास के अंदर गांव कालुवास के अंदर बाबा प्रेमदास जी के स्थान पर हम श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस मनाने जा रहे हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, बाबा प्रेमदास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, अपने कुल देवता कुल देवी इष्ट अपने पूर्वजों को प्रणाम करते हैं। श्री हरि के अंशावतार वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं कि वो आए और अपना आसन ग्रहण करें और हमें कथा का श्रवण करवाएं। सूक्ष्म रूप में व स्थूल रूप में पधारे सभी जीवधारी जीवों को प्रणाम करते हैं। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि वो सबका कल्याण करें, सबके घर में सुख समृद्धि बरसे, सबको ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा से प्रीति बढ़े, रोग द्वेष घरों से दूर हो। इन्हीं कामनाओं के साथ हम अपना आज श्रीमद् भागवत महापुराण का 12वां स्कंद आरंभ करते हैं। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनिराज, आपने बताया कि श्री कृष्णचंद्र जी जिस दिन से बैकुंठ को गए थे उसी दिन संसार के धर्म और सत्य उठ गया। यानी कि परमात्मा जब इस संसार को छोड़ के गए उसी समय जब राजा नहीं रहता, तो हमारे यहाँ लोकल कहावत है, मियाँ हमारे घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। कहावत है ना अपने यहाँ कि मियाँ हमारे घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। आज जब परमात्मा बैकुंठ चले गए तो यहाँ से धर्म भी उठ गया। क्या उनके बाद ऐसा कोई भी धर्मात्मा राजा नहीं हुआ जो धर्म की रक्षा करता? अब आप कृपा करके यह बताइए कि श्री कृष्णचंद्र जी के बाद राजगद्दी किसके वंश में रही? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्णचंद्र जी के रहने तक द्वापर युग वर्तमान था। अब वो गए तो वहां द्वापर युग का अंत हो गया। उसके बाद जो राजा हुए उन्होंने धर्म और सत्य को त्याग दिया। अल्प आयु होने के कारण वे कुछ शुभ कर्म भी नहीं कर सकते थे। कहने का मतलब आज हमारा जीवन जो है वो कितना है? 100 साल लगा लो तो 100 साल में एक साल में दिन कितने? 365। 365 गुना 100 36,500। 36,500 में से भी आधा टाइम हम सो के निकालते हैं। रात को सोते हैं, दिन में काम करते हैं, तो 36,500 का आता 18,000। 18,000 दिन हमारे पास काम करने के लिए, जिसमें 25 साल हम निकाल देते हैं एजुकेशन ग्रहण करने में, पढ़ाई करने में, और 25-30 साल लगा दे अपनी गृहस्थी संभालने में। बचा क्या हमारे पास में? तो कलयुग जो है, कलयुग में किसी के पास समय है ही नहीं धर्म कर्म करने का। जबरदस्ती निकाल दे तो बात अलग है। आज आप लोग भी आए हो, ये परमात्मा की आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा है जो उन्होंने आपको सद्बुद्धि दी कि भाई कुछ समय परमात्मा के लिए निकालो। नहीं, ये कलयुग के अंदर आज से 5,000 साल पहले लिख गए थे कि ये कहानी आनी है, ये कहानी होनी है। लोगों के पास समय है ही नहीं, होगा ही नहीं समय परमात्मा का। और यही कारण था, जहाँ सतयुग में, त्रेता युग में
द्वापर युग में हजारों हजारों साल पीढ़ी पीढ़ी जब तपस्या करते थे, जब जाके परमात्मा प्राप्त होते थे। आपने च्यवन ऋषि का प्रसंग सुना। च्यवन ऋषि के प्रसंग में क्या हुआ था? च्यवन ऋषि तपस्या करते करते डिम्कों का ढेर बन गया था, मतलब मिट्टी चढ़ गई थी अगले के शरीर के ऊपर। आज बताओ किसके पास इतना समय है इतनी तपस्या करने? उस समय था जो हो गया। राजा हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र से सपने में राज मांग लिया था और वो सपने को भी सच मान के राज दे के निकल लिए। हाँ जी, हाँ, समय था। दान धर्म के नाम पे राजा जो है कबूतर को बचाने के लिए कबूतर के बराबर अपना मांस तोल के दे दिया। समय था। आज घर पे मांगने वाले आ जाए तो और किसी का पता को नहीं, मैं तो अपनी घराड़ी का जिक्र कराया, मैं तो अपना जिक्र कर सकूं। तो एक मुट्ठी चून डालने की बजाय से उन्होंने कह अच्छा सारा दिन घर में काम करना, मेरा काम करवा दे, कपड़े धुआ दे मेरे, रोटी खा जी। अरे भाई तने एक मुट्ठी चून देना है, देना तो दे दे, ना देना तो मत दे। लेकिन बोले अच्छा मैं तो सारा दिन काम करूं, तू एक मुट्ठी चून मांगे तो तू मांग ले भाई, तेरी इच्छा है तो तेरा अगर इससे में मन राजी है कि मैं मांगने से पेट भरा तो तू मांग ले भाई। तो कहने का मतलब ये कलयुग है, कलयुग है और 3 गुणों पे बना हुआ है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण का मतलब क्या होता है? रजोगुण का मतलब होता है जो थया खा लिया, जो थया पैर लिया, खुद खातर जीना, ये रजोगुण है। अपने लिए जीना ये रजोगुण है। और तमोगुण मेरे की मिथ्या हो चाहे ना थया हो, बराबर का नाश होना चाहिए, ये तमोगुण है। और सतोगुण भाई ना मन मेरा भला चाहिए ना उसका नुकसान चाहिए, जो हो परमात्मा कर ले, सतोगुण में आगे। इसी प्रकार हमारा शरीर ये भी 3 के ऊपर रुका हुआ है, कफ, वात और पित्त। कफ बढ़ गया तो बीमार, वात बढ़ गया तो बीमार, पित्त बढ़ गई तो बीमार, कम होगी तीनों चीजें तो बीमार। यानी कि तीनों का संतुलन हमारे को चाहिए। इसी प्रकार रजो, तमो और सतो, ना तो ये अधिक अच्छे और ना ये कम अच्छे। निरा निरी खुद खातर जीना भी गलत, निरा निरी दूसरे का बुरा सोचना भी गलत, और निरा निरी परमात्मा को समर्पण भी गलत। व्यासपीठ से हम क्या बोल रहे हैं? निरा निरी सारा सब कुछ परमात्मा को ऊपर गिर देना गलत। एक नानी दादी से कहानी सुनी हुई है, कोई नया नया चोर बनाया था, बेचारा चला गया और चोरी करने लग गया। तो बूढ़ी दादी ने गरम गरम खीर बना रखी थी और बूढ़ी दादी हाथ करे सोती थी। उन्होंने सोचा ले इसके भी दर दे, गरम गरम खीर उसका हाथ पर धरती, हाथ पर धरते वो उठ गई। तो उठ गई तो रोड़े मचा दिए, रोड़े मचा दिए, गांव इकट्ठा हो गया। गांव इकट्ठा हो गया तो बोले भाई क्या होया? बोले भाई ऊपर ना नवेरा, ये वो नया नया चोर जो था वो टांड पर चढ़ रहा था और पुराने खाट के नीचे बैठ रहे थे। तो बोला क्यों सारा ऊपर ले नवेरा, तेरे खाट का तला रहा किन्ने को नवेरा, इस तबूज ले हैं। हाँ, परमात्मा निष्काम कर्म करने की बात करते हैं। निष्काम कर्म करने का मतलब आप अपना काम करो, फल की इच्छा मत करो, ये कहते हैं सिर्फ। ये कहीं नहीं कहते कि तुम काम ना करो। हाँ, बस अगला कहना ये है कि फल की इच्छा मत करो, काम कर लो।
फल अपना आप देख लेगा। आप यूं देखो, अपने घर पे बच्चे होते हैं, वो कोई काम करने के उद्देश्य से काम करेंगे तो ही उनको परिणाम मिलेगा। वो काम कर रहे हैं तो माँ बाप उनको देख रहे हैं, और कोई माँ बाप अपना बच्चे ने दुखी नहीं देख सकता। तो परमात्मा के हम भी बच्चे ही हैं, तो परमात्मा हमें कैसे दुखी देख सकता है? और रोतना बालक किसी ने कोई सुहा है, तो 24 घंटे रोता रहता हो, 24 घंटे माँ बाप ने गाली बकता हो, वो किसी ने कोई सुहा है। तो परमात्मा सिर्फ यही कहते हैं, अपने काम में लगे रहो और बाकी चीजों से मुक्त रहो। जितनी भी हमने कहानियां सुनी भागवत के अंदर, जितनी भी कहानियां आई, देवताओं ने जब जब परमात्मा की प्रार्थना की और प्रार्थना करके क्या मांगा, 100 में से 99 कहानियां में सब ने क्या मांगा? बोला जी हमने हजार अमर कर दो, भाई ना तो बूढ़े हुआ और ना मरा। परमात्मा ने क्या कहा? हाजिर कर सकता हूँ भाई, भाई बूढ़ा नहीं होगा, यो तो मैं कर सकूंगा। 100 साल की उम्र में तेरे में 50 साल वाले की फुर्ती रहे, यो तो कर दूंगा। लेकिन यूं सोचे कि धरती पर तो नहीं जाऊंगा, या भूल जा। चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे हिरणाक्ष हो, चाहे एग्रीव हो, चाहे जो भी आया हो, शिशुपाल आया, आपका भगवान कृष्ण आ गए, पौंडरिक आ गया, राम आए, श्याम आए, जो भी आया, ये बताओ गया कि नहीं गया? तो इतना सब कुछ देख के हमारे बाबा दादा और भी गए, इतना सब भी देख के जब हम इस अभिमान में रहते हैं कि बोला वे गए हम नहीं जावा, यही माया है, यही माया है। हमारी नजरों के सामने हमारे पिता, बाबा, दादा, चाचे, ताऊ सब चले गए, और उनके बाद भी कभी भी हम दिमाग में ये नहीं आता कि हमने भी जाना है। ये परमात्मा की माया है, और इस माया को आप हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। तो इस माया के साथ में जीना है, यानी कि ये ध्यान में रख के जीना है कि हमने वापस अपने घर में जाना है। ये बात समझ में आ गई तो आपकी भागवत भी होगी, आपकी देवी भागवत भी होगी, आपके शिव पुराण भी हो गया, आपके सारे ग्रंथ हो गए, अगर ये बात आपके ध्यान में रहती है कि हमारे को जाना है। कारण जिस आदमी को ये पता है कि जाना है, वो आदमी अपने लिए सामान बटोरेगा, और बटोर भी देगा तो उसका मोह को नहीं करेगा। ये मोह कब होता है? हमारे यहाँ कहते हैं समान जोड़ दिया 100 वर्ष का, और पल की खबर नहीं। मैं एक जाड़ी लेने चला गया लोहे की, तो मैंने पूछा, मैं खाया कि मैं चाले भी कि नहीं, लोहे की जाड़ी है, लोहे की जाड़ी के लिए पूछ रहा हूँ कि मैं चालेगी भी नहीं। दुकानदार बाणिया बहुत सोना जवाब दिया मैंने। नो बोला जी थम बता उसको कैसा साल चलोगे? भाई 5-10 साल चल जा बतेरी है, बोला बदल जाएगी जाड़ी और बदलवा लेंगे। हाँ, लेकिन हम जब सामान खरीदते हैं तो सामान ये खरीदते दादा ले पोता भरते हैं, और जो कि कहानी इसके विपरीत है। कहानी विपरीत कैसे? एक कोई ऊपर से चढ़ रहा था, बोला राम पृथ्वी गराड़ी मर गई, वो इतना कहते ऊपर सदमा खा के ऊपर थे नीचे पड़ गया। बीच में आते आते ध्यान आया तेरा तो ब्याह ना हो रहा, तेरा तो ब्याह ना हो रहा, बोला तो गराड़ी क्या किया हो? तो ये संसार जो है, ये संसार, ये संसार भाई कुछ हमारा है नहीं, और हम उसके पीछे पौड़ी भर के बोला हमारा बेरा नीचे उजड़ गया। ऐसी एक कहानी नारद जी की आती है छोटी सी।
नारद जी ने भगवान विष्णु से मिलने की इच्छा हुई, उनके पास चले गए। माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। नारद जी को देख के लक्ष्मी जी उठ के चल पड़ी। तो नारद जी ने क्या बोला, भाई माँ उठ के क्यों गई? अब भगवान विष्णु बोले, भाई तू तो बैठ है मुनि, तू तो मुनि है, सन्यासी है। गृहस्थ के नियम कुछ अलग होते हैं। गृहस्थ के सन्यासी के दोनों के एक जैसे थोड़ी ना होते हैं नियम। तो गृहस्थ है, धनी भी पता नहीं किस तरह बैठे हो, के बात चल रही हो। अब तू आ गया तो अगली उठकर चली गई। अब नारद जी कहते हैं, बोले महाराज मैं तो सन्यासी हो रहा हूं, मैं काम से, क्रोध से, लोभ से, इनसे बचा हुआ हूं। तो बोला माँ ने मेरे से की वो थी, लपो छुपो थी, जिसी थी बैठी रहती, मेरे तो कोई दिक्कत कौन थी। अब परमात्मा बोले भाई नारद, तू कहने लग रहा है कि मैं काम, क्रोध, लोभ इनसे ऊपर उठ रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मेरी माया ने कोई नहीं छोड़ रखा, तो तू भी मेरी माया से भाग नहीं है। अब भगवान जैसे बच्चा है, बच्चे को कोई चीज समझाएं और बच्चे को कोई बात पट्टी चढ़ रही हो दिमाग में, तो उसके दिमाग से तो निकले नहीं ना। वो उल्टा माँ बाप ने कहेगा, स्कूल में जाकर मास्टर से पूछ लो, पड़ोसी से पूछ लो, उसने पूछ ली, मैं कहूँ मैं को गलत कहने लग रहा हूँ। अब नारद जी भी बोले जी मैं गलत नहीं कह रहा, आप शंकर से पूछ लो, ब्रह्मा जी से पूछ लो, उससे पूछ लो। विष्णु भगवान बोले ठीक है, मैंने तने कह दी, मैंने मान ली। तने कह दी, मैंने मान ली, किसी से क्या पूछना है? बोले चल घूम का आएंगे। घूमने के लिए ले गए नारद जी को और ले जाके एक रमणीक स्थान था, बहुत अच्छा, भाई नैनीताल था, समझ लो। तालाब के अंदर अपने बत्तख तैरने लग रही हैं, ठंडी ठंडी हवा चलन लग रही है, हिरण नाचते कूदते हंडन लग रहे हैं, चौगुल हरियाली, फूल खिल रहे हैं, झरने बहन लग रहे हैं। नारद जी देख के मोहित हो गए। बोले महाराज जगह तो बहुत बढ़िया देखा है, जी राजी हो गया। बोले थक क्या होगा, घूम का है, नहा ले, थकान मिट जाएगी। ठीक है, नारद जी झरने में उतर गए। झरने में उतरते ही भगवान उनको छोड़ के निकल गए। जब झरने में से नारद जी बाहर आए तो उनका स्वरूप बदल चुका था। वो एक सुंदर औरत बने हुए थे और झरने में अपना, जैसे आप शीशा देखते हैं, पानी में अपना वो देखने लग रहे हैं प्रतिबिंब, और देख कर बड़े राजी हो रहे। ओहो बहुत सुंदर आंख है भाई, बदन भी बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया, और एक भी झुर्री को नीचे रखे, तो इस धरती पे मेरे बराबर तो कोई सुंदर है ही नहीं। अपने ऊपर ही मोहित हो गए नारद जी, अपने ऊपर ही मोहित हो गए। कुछ समय बाद वहां एक त्वष्टा नाम का राजा आ गया। अब राजा भी कामदेव का रूप और नारद जी भी रति का रूप, दोनों देख के एक दूसरे के ऊपर मोहित हो गए। और मोहित होके कहते हैं, त्वष्टा राजा पूछते हैं नारद जी से, बोले किसकी राजकुमारी है तू? कहाँ की राजकुमारी है? क्या नाम है तेरा? कौन तेरे पिता है? कौन सा तेरा गांव है? नारद जी ने नु ही नहीं बेरा, तू नारद है। वो किसके नु बता दे बेचारा, भाई मैं कौन सा गांव का हूँ, किसका बेटा हूँ, किसकी बेटी हूँ। माया चढ़ चुकी ना परमात्मा की। अब राजा को कहते हैं, अब कहती है बोलूंगा क्योंकि नारद जी तो स्त्री बन चुके ना, तो वो कहते हैं, बोले महाराज मैंने नहीं बेरा, मैं किसकी बेटी हूँ, कौन सा गांव है, केस होता है मेरा, मैंने नहीं बेरा, मेरे बारे में कुछ भी। अब राजा जो उसके ऊपर मोहित हो चुका है, वो कहता है तू छोड़, मैंने नू बता दे, तू ब्याही थाई है कुंवारी है, छोड़ इस बात ने, किसकी बेटी है, कड़े की है,
तो कहा महाराज मैंने वो भी नहीं बेरा, मैं ब्याह रखी हूँ कुआरी में, मैंने नहीं बेरा, मैं के हूँ के नहीं हूँ। अब राजा कहता है त्वष्टा, बोला छोड़ इस बात ने भी, मैं पसंद हूँ, राजा हूँ, मेरे के लिए ब्याह कर, रानी बन, और बाद में तेरे बेटे राजा बनेंगे तो खूब सुख भोग। अब नारद जी को ये बात समझ में आ जाती है कि भाई ठीक है, अपने घर बसावा। राजा त्वष्टा के साथ नारद जी ने घर बसा लिया। घर बसा लिया, राजकुमार हो गए, राजकुमार हो गए, बड़े हो गए, ब्याह दिए और बालक हो गए राजकुमार, भाई राजा इसके नारद जी के त्वष्टा के। पूरा घर संसार बस गया, बेटे पोते पड़ोते नाते नौते सब हो गए, सबके साथ आनंद पूर्वक समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन कोई दुश्मन राजा आक्रमण कर देता है, आक्रमण कर देता है तो त्वष्टा जो राजा था वो और नारद जी दो बच गए, सारा कुंभा घाणी हो गई। युद्ध का तो यही काम होना जी, युद्ध का तो ऐसा ही है, सारा कुंभा घाणी होगी, राजा रानी बच गए। अब राजा रानी बच गए तो दोनों रोने लग रहे हैं, बुरी तरह से रोने लग रहे हैं। तो अपने भगवान विष्णु जी ब्राह्मण का वेश धर के उनके पास आ जाते हैं, आके कहते हैं, बोले राजा क्या बात होगी, भाई क्यों रोना पीटना हो रहा है, बात क्यों? बोला जी अच्छा भला कर संसार बस रहा था, सारा सब क्या है कि मौज थी, मेरा नहीं के लीला हुई, के परमात्मा की लीला हुई, सारा उजड़ गया, बेटे पोते सब गए, बहू बहू सब छोड़ गई, रह गए हम दोनों। तो ब्राह्मण रूप में भगवान बोले भाई तिलांजलि दिया उन्हें, जो अपन अंतिम संस्कार बोलते हैं, गढ़ गंगा जाते हैं, जो भी जाते हैं, बोला करिया काम उनका, संस्कार करिया भाई, उनकी आत्मा ने मुक्ति मिले। तो बोले चल तू ही करवाया यो काम। अब भगवान को लेके राजा त्वष्टा और नारद उसी स्थान पे आ जाते हैं। आने के बाद जो नारद जी रानी बने हुए थे उनको कहते हैं कि भाई जा तू स्नान कर ले, और स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहां पे भगवान उनका स्वरूप फिर बदल देते हैं। अब लंबी चोटी आड़ा, हाथ में वीणा लिए नारायण नारायण करते निकलते हैं झरने में से। अब की बार भगवान ने उनकी बुद्धि को हरा नहीं। पहली बार तो बुद्धि हर ली थी, कौन किसकी बेटी है किसकी बेटी नहीं है, एक की बार नहीं हरी। अब बात जब आए त्वष्टा राजा नारद जी ने गाड़ी देने लग रहा, तलवार काट के खड़े हो रहे उसके श्यामी, अरे नु बोले करे कि तुमने नु बताओ, इस झरने में गई तो मेरी रानी और निकल के आया तू मोटा, भाई तुमने दोनों ने मिलके, इन पंडित ने ऋषि ने मिलके नारद ने, तुमने मेरी रानी खो दी, मेरी रानी काट के दो, रानी कट गई। अब दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं, क्यों दोनों ने पता है कहानी का कि कहानी क्या हुई क्या नहीं। तब त्वष्टा राजा से पूछते हैं भगवान, भाई तेरी रानी खोगी, समझ में आ गई, तेरी रानी किस राजा की बेटी थी, कौन सा उसका काम था, कोई उसका भाई, कोई पिता, कोई माता, कोई तो रही होंगी। बोला मन ने नहीं बेरा। बोला क्यों नहीं बेरा? बोला उरे मिली थी, मैं तो जब आया था उरे मिली थी। और बोला उरे मिले थी, उरे खूगी, उरे तो मिली थी ना, उरे खूगी, जा तुम अपने घर में। तो राजा त्वष्टा को अपने घर भेज देते हैं। फिर भगवान नारद जी से पूछते हैं, उन्होंने हाँ भाई कुछ कहना है, समझ में आ गई। अब नारद जी को अपनी गलती महसूस होती है और वो हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु सारी बात समझ में आ गई।
तो ये त्वष्टा राजा और कोई राजा नहीं, त्वष्टा हम ही है। जन्म से पहले हम कहाँ थे, कौन सा हमारा गांव था, किस राजा के बेटे थे, किसका क्या लेना देना था, कुछ नहीं पता। इस झरने से बाहर निकले, अपने ऊपर मोहित हो गए, अपना एक घर संसार बसा लिया, और टाइम आने पर जब जान लग रहे हैं तो रोआ हम लोग, मेरा उजड़ गया, मेरा उजड़ गया। अरे तेरा उजड़ तो गया, तेरा था कि सारा यही तो बना होगा जन्म के साथ में, यही बना था, यही छूट रहा है। और हर एक के साथ होना है, सबके साथ होना है। ये चीजें याद दिलाने के लिए ये कथाएं की जाती हैं। अब किसकी समझ में आओ है वह बात है। हाँ, किसकी समझ में आओ, कब समझ में आओ, ये बात है। और समझने के लिए बुद्धि परमात्मा ने दे रखी है। किसी भी चीज का सदुपयोग करोगे तो वो आपके हित में रहेगी, दुरुपयोग करोगे तो वो नुकसान देगी। ये इंद्रियां जो हैं हमारी, यही हमारी दोस्त हैं और यही हमारी शत्रु हैं। ये जीवा जो भोजन ग्रहण करती है, इससे ने सात्विक भोजन पे लिया हो, आपके शरीर को अस्पुष्ट कर देगी। और इसका कहीं मचाल पड़ो तो इसने तो बथुआ, सरसों, चना किमें पसंद को नहीं आओ जी। इसने तो बाहर में रेडी के ऊपर गंदा मक्खन, गंदा मक्खन जो मक्खन हमारे यहाँ 500-600 रुपए किलो है, उसकी जगह जो 100 रुपए किलो यूज करते हैं, सुनने में आया पशुओं की चर्बी भी डाल देते हैं, पशुओं की चर्बी भी लगा देते हैं। उन पैसे से मतलब है, उन्हें आपके स्वास्थ्य से क्या लेना देना है। तो चटपटा बना के वो पसंद आएगा, पाव भाजी, इडली, डोसे, चाउमीन। अब जो कहानी थी उसकी उत्तानपाद की, उत्तानपाद की कहानी क्या थी? ये उत्तानपाद की कहानी थी कि आप उत्तानपाद हो, जीव हो, आपकी 2 पत्नियां हैं, एक नीति है, एक रुचि है। नीति कहती है कि भाई नियम से चल, रुचि का छोटे ने नियम आने। नीति कहती है सवेरे 4 बजे खड़े हो ले, ना धो के खेत में हो ले। रुचि कहे इसके तो दिमाग खराब हो रहा है, सूरज निकलने दे, घाम होने दे, फिर चालिए। अब आत्मा जो है वो नीति को दबा देती है, नीति को कहती है तू चुप रहे भाई, सवेरे 4 बजे क्या कठाओ। रुचि की बात मान लेती, कहती हाँ यह ठीक है भैया, मेरे हित की बात करने लगी। तो वैसे ही फिर उसके परिणाम आते हैं। जब परिणाम आते हैं तो विषम पिता में की तरह कहते हैं मेरा कसूर क्या था, मेरा क्या कसूर था, कसूर और किसी तीसरे का था। भाई आप नीति को छोड़ के रुचि के साथ हो लिए, और कसूर फिर दूसरे का। परमात्मा ने नीति भी आपको दी, रुचि भी आपको दी। जहां नीति की बात हो वहां नीति की बात करो, जहां रुचि की बात हो वहां रुचि की बात करो। इंद्रियां हैं, इनका जहां आपको सदुपयोग लगता हो वहां सदुपयोग करो। धन की भी 3 ही गति बताई है। धन की 3 गति, या तो आप अपने ऊपर बरत लो, या दान पुण्य कर लो, और नहीं तीसरी गति कौन सी होगी कि जमाई ले जाएंगे, कि चोर ले जाएंगे। रहना है नहीं, थारी मर्जी है, हमने अपने शरीर पर लगाना है कि दान पुण्य में लगाना है, या जमाइयां या चोरा तो देना है। तो धन की 3 ही गति हैं, पता है, समझ में आती हैं सारी चीजें, लेकिन ना तो खुद पर लगाते, खुद भी पाटे तो पाटे कपड़ा लगता होगा ना, वो तो पहनांगे, 2 पीछे बचा के बोले ना ये अंत समय में काम आऊंगे।
अंतिम समय जिस टाइम बेटा पोता नहीं देंगे ना उस टाइम काम आओगे। तो उसकी कहानी हमारे गुरुजी सुनाते हैं कि किसी ने ये सोचा कि अपने यहाँ कहावत है तुरंत का लिप्या दिखे, कहावत है ना अपने यहाँ तुरंत का लिप्या दिखे। तो उसने सोच लिया कि बोला भाई जब परमात्मा के घर में जावांगे ना जदे दान पुण्य करांगे ताकि अगले जाते पूछ लें देखी बेकर का आया था ना मैं, ध्यान होगी तेरे। तो बोले ठीक है। उसने बेचारे ने पैसे जोड़ दिए। पैसे जोड़ने के बाद में जब अंत समय आया तो अंत समय में ये शरीर इसको जरा रूपी दैत्य यानी कि जर वो खा जाता है, शरीर को इंद्रियों को खा जाता है। क्योंकि जो बच्चे की आंखें हैं, बच्चे के कान हैं, बच्चे के पैर हैं, वो जवान की नहीं, जवान की है वो बूढ़े की नहीं। तो ये जर जो है इन इंद्रियों को और बुद्धि को इनको खा जाता है। और अंत समय में वो बेचारा बोलना कुछ चाहता निकलता कुछ और है। एक हमारे पिताजी के दोस्त अंतिम समय में, और मैं उनसे मिलने चला गया। मैं तो अपने किस्से बताता हूँ, आपके साथ भी बने होंगे वो। मैं कोई अलग से थोड़ी नहीं धरती पता आ रहा हूँ, कोई अलग से आ रहा हूँ, मेरे साथ बने, आपके साथ भी बने होंगे। अब वो मेरे पिताजी का नाम लेके कह रहे हैं मेरे को, बोले सुभाष तेरी माने के ब्याह उन्होंने बहुत काम कराया। उनको मतलब बीच में कितने साल का गैप हो गया, कम से कम 50 साल का गैप हो गया समझ लो। 50 साल पहले मेरी बुआ का ब्याह होया होगा, तो 50 साल का तो 20 तक गायब हो गया, अगले के दिमाग में वो नहीं। और मेरे से कह रहे हैं बोले तेरी बहन के ब्याह में मैंने खूब काम कराया है। अब मेरी घराड़ी देखने लग रही है क्योंकि ये बोलने लग रहे हैं, मैं इशारा करा जो बोल रहे देख दें, इन्हें काट देंगे अपनी पटास। तो परमात्मा की लीला है, बीच से कितने साल गायब हो गए। आप कभी बैठ के सोचोगे तो पिछले 30 साल 40 साल में 50 साल में आपने क्या क्या गवाया, आप खुद अचरज कर जाओगे। ये परमात्मा की माया है जो हर रोज बुला देती है। तो हमारे ग्रंथ हमारे को ये सिखाते हैं कि आपका हर दिन ये सोच के चलो ये आज हमारा आखिरी दिन है। आज जो है वो आखिरी दिन है। शाम में अपने सारे काम कर सो, कोई काम पेंडिंग मत सोचो, नू ना सोचो कि वो काम मेरा काल करना है मैंने। और रात को सोते समय परमात्मा को धन्यवाद करके सो। न को भाई तेरा धन्यवाद ना आज का दिन दे दिया, हमने अपना काम निपटा दिया, कल ठावेगा तो कि मैं नए काम देख लेंगे, और नहीं तो तेरी मेरी जयराम जी की भाई तेरा जी करे जद बुला दिया। बिल्कुल सुखी रहोगे, सुखी रहोगे। एक संत हैं, उन्होंने कहा, एक संत है सुनो, उन्होंने कहा नोला भाई जिसका कर्जा फंस रहे हो और निकलवाना हो मैंने बता दियो। पब्लिक में सैकड़ों हाथ खड़े हो गए, अरे मारे भी फंस रहे, मारे भी लेकर जा रहे, कड़वाइयो जी। तो बोले एक काम करियो, आज जाके उन्हें कह दियो नको भाई तेरा हमारा हिसाब नक्की हो गया, तू देवे तो ठीक, नहीं देव तो मन काटा मार दिया भाई। बोला जी हो तो क्यों बात ना हुई? बोला नहीं बात हुई तो इससे बात न लेकर मर्जी हो दिमाग में कि रामफल मेरे पीछे खा गया, अगला जन्म में रामफल फिर खड़ा पाओगा तेरे दो, और इस जन्म से जैसे अगला जन्म में फिर से देगा। क्यों? क्योंकि जैसी मति सो गति। जब सारी जिंदगी हमने ये चीज दिमाग से काटी नहीं, रामफल मेरे पीछे खा गया, तो अगला जन्म में भी तो रामफल को धोरे जाओगे। और रामफल ने अगले जन्म में भी नहीं देने, तो इस जन्म में नहीं दिया, अगले जन्म में के देगा? तो जिसने अभी नहीं दिए वो अगले जन्म में के देगा? परमात्मा वैसा काट ले उसके। परमात्मा कैसे निकाल सकता है?
परमात्मा ने 28 प्रकार के नरक बना रखे हैं। जैसे पुलिस वाले दंडित करते हैं, 28 प्रकार के नरक बना रखे हैं। कोई किसी की भूमि दबा ली किसी ने, तो उसकी जीवात्मा को जलते हुए रेगिस्तान में छोड़ देगा। नुका भाई सारी जमीन तेरी, हांड ले बोला सारी जमीन तेरी। किसी ने किसी का हक खा रखा है, उसके लिए कीड़ों के कुएं में छोड़ देगा। नुका गए सारे तेरे, खाली ना सारा। या किसी ने मीठा मीठा बोल के किसी से पैसे हड़प लिए, गन्ना बना देगा, रेडी बगैर उसके घर के आगे ले जाएंगे और उसमें पेल पेल के उसका जूस पी लेंगे सामने वाले। लेकिन ये सत्य है, अगर कोई लेन देन दिमाग में रख लिया तो अगले जन्म में उसका भुगतान करने पक्का उसका दौरा आसपास में जाना पड़ेगा। तो जिन जिन दुष्टों से पीछा छुड़वाना चाहते हो उनका हिसाब इस जन्म में नक्की कर दो। चाहे लेना हो चाहे देना हो। देना हो दिया जाए तो दे दो, ना दिया जाए तो अगर नाट जानो मेरे दो ना है, मेरे भाई मांगने तेरा हमारा कोई लेन देन नहीं है। एक अपने यहाँ, हाँ अपने यहाँ कहावत है, एक यूं बोला किसी आदमी ने पैसे देने थे। अब जिसने पैसे देने थे वो घूमने लग रहा है, भटकन लग रहा है। अब जिसने लेने थे वो यूं कहकर सो गया कि कल मेरे पीछे दे दिए, हाँ कल मेरे पीछे दे दिए, या कह के वो सो गया और जिसने देने हैं वो भटकन लग रहा है। हाँ किस तरह दूंगा किस तरह नहीं दूंगा। उसने मिल के मेरे वर्गे गुरु जी, उन्होंने जाकर कह दिया भाई क्यों भटकन ला रहे हो, नुनू बात है। बोला जाके कह दे कल पीछे को नहीं बने। उसने जी रात में 11 बजे 12 बजे दरवाजा खड़खड़ाया और खड़खड़ा कह दिया, बोला भाई बेशक मैं कर लिए, कल पीछे नहीं है। ए जिसने देने थे वो जाकर सो गया और जिसने लेने थे वो आंदोलन आ गया। ये सार्वभौमिक सत्य है। आपका कोई भी लेन देन रह गया, अगली जिंदगी में वो दुष्ट आपने फिर मिलेंगे। चाहे वो आपके घर में पेड़ पौधे पौधे बन के मिली हो, चाहे वो डांगर बन के मिली हो, चाहे जो भी बन के मिली हो। हाँ अगर उनका पीछा छुटाना है तो तरीका है ही हो। और ऐसी एक कहानी और आती है, एक सेठ जी थे, उनके समझ में आ गई परमात्मा ने हिसाब तो करना है सारा। तो बोला फिर ये राग का करना भी क्या है। उसने अपने बही खाता ठा लिया, बोला भाई जिसने जितने पीछे हैं मंडवा जाओ, अगला जन्म में दे दियो। भाई बोला अगला जन्म में दे दियो, अगला का आगे समझ में, अगला का समझ में आ गया। एक मेरा वर्गा जो था उसके दिमाग में आई हो तो बावड़ा हो लिया, अगला जन्म क्या आया है, किसने देना है। तो उसने जाकर उससे पीछे मांगे, लाख रुपए मांगे, 2 लाख रुपए मांगे। अगले ने बही में चढ़ाए दे दिए, बोला ले जा। एक जो मन में चोर आ गया कि बिना पूछे पीछे देने लग रहा है, इसका मतलब पीछे ही कमी तो इस पर सह नहीं। जो बिना पूछे बिना की में करे खाली गुट्ठा लगवा और कहे अगला जन्म में दे दिए और देने लग रहा है, इसका मतलब इसमें पीछे कमी तो है नहीं। तो बोला रात में इसकी तिजोरी पाड़ दो, रात में इसकी तिजोरी पाड़ दो भाई, इसने तो भी लुटाने हैं। तो रात में तबेले में घुस गए चोर जो हैं, तबेले में घुस गए। अब तबेले में 2 भैंस बात कर रही हैं। क्या बात कर रही हैं, बोले ये बाण इसके 200 रुपये और देने रह रहे हैं, सवेरे का दूध देकर मैं तो चांदी। तो चोर के एकदम कान खड़े हुए। बोला मतलब ये हुए पीछे दे रखे हैं, जब तक इसका पीछा नहीं चुकेगा इसका दूध के रूप में मैंने देना पड़ेगा। तो भैंस बन गया। और चोर ने सोचा 200 रुपया खातर इसने एक रात काटनी पड़ेगी, तब तो 1 लाख रुपए ले रखे हैं इसके।
तो जाके बोला भाई तेरे पीछे संभाल, बोला अगला जन्म में दे था, बोला हो लिया मेरा तो नक्की इसे जन्म में कर लिया। तो ये हकीकत है जी। आप देखो कईयों के संतान होती है। अच्छा फिल्म कौन कौन देखता है आप में से? फिल्म कौन कौन देखता है आप में से? हाँ तन्नू वेड्स मन्नू देखिए, तन्नू वेड्स मन्नू देखिए। चलो मतलब चलो फिल्म में छोड़ दो, फिल्म छोड़ दो, रियल जिंदगी में देखो, रियल जिंदगी में देखो। एक आदमी किसी ने चौनी ठन्नी नहीं देता, सारी जिंदगी अपना कमाओ खाओ। आप देखो आप कोई ना कोई करेक्टर पा जाएगा, अपना खूब कमाओ खाओ, खूब मौज ले रहे, ठीक है, खूब कमा रखा है। और परमात्मा की करनी ऐसी हो है, उसके घर में एक सासू पात्र बालक पैदा हो है, वो रोज तो नई गाड़ी बदले, है जी, और खूब अपने ऊपर पैसा उड़ावे। और जब उसकी देन की बारी आवे तो के तो राम दौड़ चला जाए, के उन अनाथ आश्रम को छोड़ के ने किते और चला जाए। देखें ऐसे प्रसंग। रेमंड कंपनी का नाम सुने? रेमंड कंपनी का नाम सुना हो आपने? है जी, कपड़े कपड़े की कंपनी रेमंड, सुना नाम? बढ़िया बढ़िया कंपनियां में से। उसने सारी जिंदगी पीछा कमाया। सुनो कोई बात नहीं, सुनो 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 सुनो, आपने हकीकत दिखावांगे, ये पे दिखावांगे। रेमंड कंपनी टॉप की कंपनी कपड़े, उसने इतना पैसा कमाया, नूला अंबानी का बड़ा महल बनाकर मैं मेरे छोरे दूंगा, और अंबानी ते बड़ा मकान बनवा कर अपने बेटे को दे दिया। ईबे की बात है 2017 की। हाँ कोई बात नहीं, बताऊं। और छोरे ने क्या कहा, नूला बाबू तेरी मेरी नहीं बनती, तू अपना और किसी ठिकाना टू। उस महल तय काट दिया, बाबू काट दिया। हाँ बाप ने सारी जिंदगी कमा के बेटे का महल बनवा दिया, सब तो बड़ा महल मेरे छोरा का बनना चाहिए। और बेटे ने कह दिया तेरी मारी पटली मेरे को नहीं खाओ, तू भी अपना किराए पर मकान को ले, काट दिया। बेचारा कोर्ट कचहरी गया, अखबार में आई, जब हमने बेरा है नाम के हमने कुंडले में डाला बोला होता। और इसे इसे गणय के पा जाएंगे प्रसंग हैं। हाँ इसे इसे तो वो और कुछ को नहीं, पिछला जन्म का कर्जा था, पिछले जन्म का कर्जा है। एक आदमी ने बड़े बनाए 100 किले मिल गए, 50 किले मिल गए, 20 किले मिल गए। एक आदमी ने सारी मेहनत में अपने किले कमाए, और बेटा बहु ना आते ही साथ में अपना नाम करा कर नन्नू बोले बोले रोटी तोड़ नहीं तो पड़ा रहे ना, अपना ठिकाना ले ले कितने भी। क्या है ये वही है क्या? ये कर्मों के लेख हैं। वो 3 तरह की संपत्ति हमने बताई, चाहे आपने पिछला जन्म में कमाई, चाहे इस जन्म में कमाई, अच्छे तुरंत कमाई, तो वो संपत्ति आपकी अच्छी है बुरी है वैसे ही कर्म है। इसी प्रकार के परमात्मा ने 28 नरक बना रखे हैं, जो जिस तरह का कर्म करता है उसके लिए उस तरह के खोड़ तैयार हैं। ये पेड़ पौधे हैं, ये बताओ जितना भी इनका समय निश्चित है उस समय तक खड़े हैं यहाँ पे, और जिसने किसी का लेकर खा रखा है वो फलदार वृक्ष बन जाएंगे, जामुन का पेड़ बन जाएगा, आम का बन जाएगा, ठीक है। अब नीचे तोड़निया डले मार मार के तोड़ेगा, छाती चढ़े भी कोनी, लाठी मार मार तोड़ दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, डले मार मार तोड़ेंगे। बालक जो हैं नीचे तो डरे डरे डरम डरा मार मार तोड़ेंगे। तो ये क्या है? ये लेख ही तो हैं, और जिसका ले रखा है वो लेके तो देना है।
तो परमात्मा के घर में न्याय है। और ये कथाएं जो हैं, कथाएं हमारे को यही सुनाती हैं, यही समझाती हैं। और इसमें अगर इनसे बचना है तो बचने का तरीका ये है, मन को नहीं बेरा भाई तेरा बाबू जान, ये है ना, मन नहीं बेरा मेरा बाबू जाने कि मैं देना है तो उसने देना है, कि मैं लेना है तो उसने लेना है, ना मैं देनी है ना मैं लेनी है। और बाबू यहाँ पे परमात्मा है, हम जीव उनके बच्चे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे कर्ता ना बन के दृष्टा बन जाओ, और जो कुछ भी है अच्छा है तो उसका है, बुरा है तो उसका है, हम देनी है ना हम लेनी है ना। अब वो अपना आप देखेगा किसका देना है किसका लेना है। ऐसी एक कथा और भी आती है, और ऐसी ऐसी कथाएं मैंने देखी भी हैं, अपने जीवन में भी देखी है। जीवन में देखने का मतलब, एक आदमी सारी जिंदगी कष्ट पाता है और उसका कोई दूर का रिलेटिव जिसके बेऔलादा मर जाए हैं और उसको संपत्ति आ जाए। ऐसे बहुत से केस है, किस किस के नाम ले यूट्यूब के ऊपर डालते हैं, तो यूट्यूब पे डालेंगे तो कोई खड़ा भी हो जाएगा। और ऐसे बहुत से केस हैं, सारी जिंदगी कमा कमा के बेचारे अपना काम भी नहीं निकाल पाते। और ऐसे भी हैं जिनके अपने जीवन में कमाया भी नहीं और खूब लुटाया भी है, रोज एक दुकान बेचते हैं खा के। भिवानी में भी ऐसे ऐसे बंदे, मतलब घर पे 10-10 नौकर काम करेंगे, खुद काम नहीं करें, अगले के 1000-1000 5-5 रुपये खर्चा रोज का बांध रखे है, खान का पीन का नौकरा का। अब परमात्मा ने प्रारब्ध पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म कर रखे हैं कि जब भी जरूरत हो एक दुकान बेच दो, करोड़ रुपया आ गया, फिर चलो अगला कोई आओगा आप सोचेगा। तो ये प्रारब्ध है, पिछले जन्म में कर्म है। एक आदमी सारी जिंदगी कमाता बेचारे के काम भी पूरे नहीं होते। हाँ, और इन सब चीजों को भूल जाना ये माया है। भाई सारी चीज हमारी आंखों के सामने घट रही हैं, हम देख रहे हैं, हाँ, देख के हम अनदेखा कर देते हैं, ये माया है। यहाँ पे श्री कृष्णचंद्र जी के रहने तक द्वापर युग था, उनके बाद में द्वापर युग समाप्त हो गया। उनके बाद जो राजा हुए उन्होंने धर्म और सत्य को त्याग दिया। अल्पायु यानी कम आयु होने की वजह से शुभ कार्य करने में भी हम सक्षम नहीं हैं। जब श्री श्याम सुंदर बैकुंठ धाम को पधारे तब तुम पांडवों के वंश में चक्रवर्ती राजा हुए। तुम्हारे पश्चात वृषभान, वृषनाभ तथा जन्मेजय नाम के चक्रवर्ती राजा हुए। जरासंध के पुत्र सहदेव के वंश में पुरुजित नाम का राजा होगा। उसे चाणक्य नामक मंत्री मारकर अपने पुत्र प्रपौत्र को राज सिंहासन पर बैठाएगा। उसके वंश के 148 वर्ष तक राजगद्दी रहेगी। फिर शिशुनाग नाम का राजा होगा। उसके कुल में काकोरन व क्षेमधर्मा आदि उत्पन्न होंगे। 360 वर्ष राज्य करेंगे। तत्पश्चात महानंदी नामक राजा के नंद नामक पुत्र शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न होकर सब क्षत्रियों का धर्म बरजोरी नष्ट करेगा। उसके भय से समस्त कुलीन क्षत्रिय भागकर पंजाब में जा बसेंगे। ये 5000 साल पुराने लिखे हुए हैं। पर्वत के निवास करने वाले क्षत्रिय शूद्र धर्म को ग्रहण करेंगे। राजा नंद के, अब यहाँ कलयुग में ये भी बता रखा है, कलयुग में पैसे का बोलबाला होगा। दो जनों की जब विवाद होगा तो लोग उसका पक्ष लेंगे जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा उसका पक्ष नहीं लिया जाएगा। हाँ, उन्होंने तो बावड़ा उन्होंने बोले जाए तो वो बावड़े की गिनती में आएंगे। ये सारी चीजें हमारे पहले से देख के जा चुके हैं। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कलयुग में संसारी मनुष्य दया तथा सच्चाई का त्याग
देने से शक्तिहीन हो जाएंगे। जब मनुष्य में दया भी नहीं होगी और सच्चाई को भी त्याग देंगे तो वो शक्तिहीन भी हो जाएंगे। और अल्पायु होने के कारण उनके शुभ कर्म न बन पड़ेंगे। राजा अपनी प्रजा को दुख देकर अन्न के चारों भाग स्वयं ही ले लेगा। राजा जो है वो प्रजा का जितना ज्यादा शोषण कर सकेगा वो शोषण करेगा। उसको कोई मतलब नहीं कि प्रजा जीव है कि मरे, कोई लेना देना नहीं। वर्षा कम होगी, अन्न कम उत्पन्न होगा। महंगाई होने के कारण मनुष्य भोजन के बिना दुखी होकर अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के धर्म को त्याग देगा। ब्राह्मण पूजा त्याग देगा, क्षत्रिय किसी की रक्षा करना त्याग देगा, वैश्य व्यापार त्याग देगा, शूद्र सेवा त्याग देगा। जो वर्ण बनाए थे वर्ण अपने अपने त्याग देंगे। कलयुग में मनुष्यों की आयु 120 वर्ष कही गई है, परंतु अधर्म करने के कारण वे पूरी आयु का भोग नहीं कर सकेंगे और बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के अंत में पाप अधिक बढ़ जाने के कारण 20-22 वर्ष से अधिक आयु तक कोई जीवित नहीं रहेगा। यानी कि अभी समय ऐसा भी आना है जो हम 120 साल से 60 साल पर आगे, आधी उम्र तो आ गई हमारी, और ये और नीचे जाएगी। 20-25 साल की आयु तक ही हम अपना जीवन पूरा कर लिया करेंगे। और उसमें भी हम इतने मस्त रहेंगे जिस प्रकार मच्छर होता है, मच्छर का जीवन कुछ दिन का है तो पल पल को ही दिन मानता है। इसी तरह से 20-25 साल का जो जीवन होगा उसमें भी आपाधापी इतनी लगी होगी कि इसका भी हड़प ले, उसका भी हड़प ले, यो भी मेरा और वो भी मेरा। ये समय कलयुग की चरम सीमा पे आना है। और 120 से 60 साल तो आपके हमारे देखते देखते आ गए। अगर 50 साल पीछे जाओगे तो घर में परिवार में कोई ना कोई 102 साल का, 105 साल का, 110 साल का होया होगा। और आज देखोगे तो आज 70 तो ऊपर टोने मुश्किल हो जाएंगे। 70 और 80 के बीच में 50% तो जा लेंगे। तो ये धीरे धीरे, हाँ, ये कलयुग का प्रभाव है और ये समय आना है। कोई राजा भी ऐसा चक्रवर्ती तथा प्रतापी न होगा जिसकी आज्ञा का पालन सातों दिक्कों के राजा कर सके। जो हम सुनते आए हैं पूरी पृथ्वी पर राज होया करता, अब वैसा नहीं होगा। ये तो छोटे छोटे राज्यों पे अपना राज होगा और उसमें भी यह कोशिश रहेगी कि उसकी भी हड़प लो, मेरी भी हड़प लो। वे अपने को बड़ा प्रतापी समझने लगेंगे। थोड़ी देर आयु होने पर भी वे पृथ्वी का तथा धन को लेने के लिए परस्पर झगड़ा करेंगे। अपने धर्म और न्याय को त्याग कर जो मनुष्य उन्हें धन देगा उसी का पक्ष लेंगे। जो पैसा देगा वो सही है, जो पैसा नहीं देगा वो गलत है। ये धर्म रह जाएगा। उन्हें पाप पुण्य का विचार न होगा। चोरी तथा कुकर्म एवं मिथ्या भाषण में वे अपनी आयु को बिताकर कौड़ी के लिए भी अपने मित्र से शत्रुता कर बैठेंगे। पैसे खातर, पैसे के लोभ में मित्र है वो शत्रु बना बैठेंगे। गाय बकरी के समान थोड़ा दूध देने वाली होंगी। बाल्टी भर के दूध छोड़ दो, लोटे हम दूध का करोगे गाय का। ये कलयुग आएगा। ब्राह्मणों में ऐसा कोई लक्षण न होगा जिसे देखकर मनुष्य पहचान सके। अब मैं तो अपनी बात करता हूँ। 6 महीने पहले मेरी चोटी कौन थी, जब ये ग्रंथ पढ़ने लगे, हाँ, जब ध्यान में आई है, जब इसमें लिख रखा है कि ब्राह्मण की पहचान ही नहीं होगी, कोई तिलक नहीं दिखाई देगा, कोई चोटी नहीं दिखाई देगी। हाँ जी, हाँ तो बता रहा हूँ भाई, पहचान ही नहीं होगी। ये कलयुग का प्रभाव है। अब जब पढ़े, जब चेते, जब ही सवेरा, हाँ भाई, जब चेते जब ही सवेरा। मैं तो यहाँ व्यासपीठ से बोल रहा हूँ, 6 महीने तक मैंने कभी चोटी रखी ना, कभी तिलक करे ना। ये 6 महीने से परमात्मा ने अपनी सेवा दी है तो अपना पहचान बदलने लग रहे हैं। हाँ जी, और अभी भी नहीं बदल पाते। अभी भी शहर में देखोगे तो मैं पैंट शर्ट में पाऊंगा आपने, कोर्ट में देखोगे तो काली पैंट में सफेद बुशर्ट में पाऊंगा मैं आपने। भाई
समय जो है ये यही लिख रखे हैं कि ब्राह्मणों की भी पहचान नहीं होगी, किसी को देख के आप नहीं पहचान पाओगे ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये कौन है, ये नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि कोई पहनावा कोई रहेगा नहीं। ब्राह्मणों में ऐसा कोई लक्षण नहीं होगा जिसे देखकर मनुष्य उन्हें पहचान सके। पूछने पर भी उनकी जाति का पता लगेगा। जब पूछोगे जब मेरा बटेगा ये के है, ना तो सारे एक हैं। हाँ तो ये लिख रखा है जी, 5000 साल पहले लिख गए ये चीज, ये 5000 साल पहले लिख गए जी। और व्यासपीठ से कहने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। गराड़ी नु गतरी सुत्ते की चोटी काटूंगी, ये उसको अजीब दिखाई दे रहा है ये। मैं कहते देखा तो कोई नहीं हो, एकदम तो यो के बदले आप है जी। अब तो मैं बताने लग रहा कभी देखा ही नहीं, तो ये अब एकदम से स्वरूप चेंज कर रहे हैं तो बोला यो के भाई, अभी हमारे ग्रंथा ने लिख रखा है कि ऐसा होगा, तो कम से कम अपना आप ने तो बचा लेना है। और थारी थम देखियो भाई, बड़का की थम देखियो, हम तो अपना आप ने बचा लेना तो बतेरा है, सीधी सी बात है जी। तो यहाँ साफ लिख रखा है कि कलयुग आएगा नहीं पहचान पाएंगे, सब लोग धनवानों की सेवा करेंगे, उत्तम मध्यम वर्ण का कोई विचार नहीं होगा, व्यापार में कपट भाव बढ़ेगा, 2 रुपया की चीज 2000 में बेचते नहीं, कति शर्म नहीं आओगी, जिसा मौका लगे वैसा कर देंगे। तो कोई जिसका जैसा मौका लगेगा वैसा बेच जाएगा, कोई वो नहीं रहेगा कि भाई भीतर आत्मा बोलती हो, अगर 2 रुपए की चीज की 2000 किस तरह मांग रहे हैं जी। हाँ तो ये आएगा समय, स्त्री पुरुषों का चित्त मिलने पर ऊंच नीच का विचार नहीं होगा। धनी वीर में लड़का लड़की आपस में मिल गए, वे बोले जो तो किसका है किसका नहीं है, उन्होंने कहेंगे भाई ठीक से, बोला तू राजी मैं राजी, बाद में पढ़ो। हाँ जी, तो चित्त मिलने पर ऊंच नीच जाति का आपस में कोई वो नहीं होगा, और भोग विलास प्रमुखता रह जाएगी। भोग विलास जो है ना वो प्रमुखता रह जाएगा। ब्राह्मण अपना धर्म कर्म छोड़कर केवल जनेऊ पहनने से ही ब्राह्मण माने जाएंगे। संस्कृत पढ़े नहीं पढ़े, शास्त्र उठाए नहीं उठाए, अवनिय करे हैं नहीं करे हैं, जनेऊ पहरा बस ब्राह्मण हो गए। तो ये पहचान रह जाएगी। ब्रह्मचारी तथा वानप्रस्थ सिर पर जटा बांधकर अपने आश्रम तथा आचार विचार को त्याग देंगे। यही सन्यासियों का भी हाल होना है भाई। जो आप देख रहे हो बाबे पड़े हैं जो जेड़ा में, वो यही कारण है। ये 5000 साल पहले लिख के जा चुके हैं जी। उत्तम वर्ण यदि दरिद्र हो तो भी उसे छोटा माना जाएगा। जिस तरह आप क्या कहते हैं ना भाई, घर परिवार देखो, घर परिवार की इज्जत देखो, उन्होंने कहेंगे घर परिवार में छोड़ में होता है ले के रहे हो है जी। हाँ भाई जो पैसा वाला है वो यूं भी कह देगा ना, मेरी मेरे भाई तो नहीं बनती है जी, और पड़ोसी तो मेरे की में लाग दे नहीं, तो भी छोरी वाला को कहेगा सारे के लिए है जी, कोई बात को नहीं। अब जब बात बिगड़ेगी जब तो कहेंगे ना जाकर देखियो एक बार समझाई हो हैं, उस टाइम उसके वो बात ध्यान आएंगी कि वो कहता है मेरी तो किसी के लिए बढ़ती नहीं, लेकिन पैसा होने की वजह से वो चीजें छुप जाएंगी, लोग आकर्षित होंगे। उत्तम वर्ण भी यदि दरिद्र होगा तो उसे छोटा मानकर मध्यम वर्ण वाले धनवान को बड़ा समझेंगे। झूठी बातें करने वाला मूर्ख मनुष्य सच्चा और ज्ञानी समझा जाएगा। तीनों वर्णों के लोग जब तप संध्या तर्पण आदि त्याग कर स्नान करने के बाद भोजन कर लिया करेंगे। और जब तक नालिए बतेरा है। तो ये आएगा ये समय, केवल स्नान ही सबसे बड़ा आचार समझा जाएगा। भाई नहाया है कि नहीं नहाया है, नो बता दे बस, नहाया है नहीं ठीक होगा, काम कर ले। अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग अपने मस्तक पर बाल रखेंगे, परलोक की चिंता त्याग दी जाएगी। और परलोक यो सुधर जाओ बतेरा है। चोर तथा डाकू सब लोगों को दुख देंगे। राजा भी उनसे मिलकर प्रजा के धन की चोरी कराएंगे।
राजा खुद बताया करेगा, बोला पुराना का चला जाओ, उसका अच्छा है, कार्ड ब्याज दे तेरे आधे मेरे। है जी? भाई राजा खुद ही चोरी करवाएगा। 10 वर्ष की कन्या के गर्भ से बालक का जन्म उठेगा। आप देखो 14-15 साल के, 13-14 साल के तो कई केस सुनने में आ जाएंगे आज भी। तो यहाँ 10 वर्ष की बेटी जो है वो गर्भ ले लेगी और कुलीन स्त्रियां पराये पुरुषों की अभिलाषा रखेंगी। सब लोग अपना पेट भरने में ही प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत लोग अन्न तथा वस्त्र का दुख उठाएंगे, वृक्ष छोटे रह जाएंगे, औषधियां गुणहीन हो जाएंगी। बोला बेरा तिरफड़ा रोज ले, हाँ मारा तो काम ना करता। भाई नानी दादी जो मारे थी, ये कदे डॉक्टर के सुई लगवाने गई ना, वो फाकी लिया करती, गुड़म्बा ले लिया और ले लिया, उससे तो उनका पेट साफ हो जाया करता, उससे सारे काम हो जाया करते। और ये बोले सारे तो डॉक्टर की दवाई ले ले आ गई, पेट साफ को नहीं होता है। तो ये दवाइयां औषधियां गुणहीन हो जाएंगी। चारों वर्णों का धर्म शूद्रों के समान हो जाएगा। राजाओं का सामर्थ्य तो थोड़ी होगा, परंतु वे संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार जताने की इच्छा करेंगे। गृहस्थ लोग अपने माता पिता को त्याग कर ससुर, साले और पत्नी की आज्ञा का पालन करेंगे। बाप ने भाई ने छोड़ के ने, जो साला कहेगा वो सब कुछ सही, घराड़ी कहेगी वो सही, सासू ससुरे कहेंगे वो सही। हाँ, माता पिता की कई बड़ी बात बुरी लगेगी। लोग अपने पास के तीर्थों में विश्वास न करके दूर दूर जाना पसंद करेंगे। बोला बद्री का आश्रम चालो या द्वारकापुरी चालो, अगर ने बाबा प्रेमनाथ के मंदिर में झाड़ू काटने कोई नहीं पाओगा। और मैं खुद देखने लग रहा हूँ, उनमें मैं भी शामिल हूँ। यहाँ पे बाबा के कृष्ण भगवान के आगे ये दाने आया था, उस दिन तो देखने लग रहा हूँ, कोई हटानिया नहीं। और अपने घर में तो नुकेंगे चप्पल बाहर काट, साफ कर, यो कर वो कर, और बाबा के मंडी का आके दाने गिर जाएंगे, सफाई करने का नाम तो कोई नहीं। यहाँ जो देख रहा हूँ मैं वही बता रहा हूँ कि देड़ियां पे भी दाने धर जाए। बाबा देड़ियां पे तो उठ कर खा गए, पिता में बाबा के भीतर धर दिया, समझ में आ गया। कोई स्थान बना रखा है जीव जंतु खातर, वहां डालने लग रहे, वो भी समझ में आ गया। देड़ियां में डाकर चले जाओ तो सफाई करने किसका काम आओगा, और देड़ियां पे किस खातर धर कर जाने लग रहे हुई। हर चीज का ठिकाना होता है। हाँ, तो ये चीजें यहाँ पहले लिख रखी थी। जो लोग अपने पास के तीर्थों को में विश्वास न करके दूर के तीर्थों में जाना पसंद करेंगे, अपने घर के तीर्थान छोड़ देंगे, आस पास क्या नहीं। हाँ, उन्हें नहीं आया जाएगा जी। अवन और यज्ञ आदि कम रह जाएंगे। 2-4 ब्राह्मणों को भोजन देके गृहस्थ धर्म पूरा समझा जाएगा। दया और धर्म को त्याग कर सब लोग ऐसे कृपण और अधर्मी हो जाएंगे कि वे अतिथि को भोजन तथा वस्त्र भी न दे सकेंगे। न मारा पूरा को निपटता तन्ने कड़े था हैं, तेरा कड़े कर क्या बताओ। सन्यासी अपना धर्म कर्म केवल गेहूं रंग पहन के ही अपने आप को सन्यासी मानेंगे। बोला हमारा तो धर्म नहीं हो गया भैया, मैं सन्यासी गेहूं कपड़े पहन लिए। हाँ, इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, कलयुग के अंत में इस प्रकार पाप बढ़ जाएगा कि श्री नारायण हरि धर्म की रक्षा करने के लिए संबल नाम के देश में गौड़ ब्राह्मणों के घर निष्कलंक अवतार लेंगे। वे नीले घोड़े पर चढ़कर सहस्त्रों राजाओं, अधर्मियों तथा पापियों को अपने खड़ग से मार डालेंगे। उनके दर्शन मिलने से जब बचे हुए लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा, तब वे अधर्म करना त्याग कर धर्म का पालन करेंगे। इसमें मेरे जो गुरु हैं, उन गुरु ने मेरे को ये बताया कि कलयुग में नरक का आगमन कैसे होगा। सबसे पहले लोग शराब पिएंगे, और जब शराब पिएंगे तो पहले तो घर में धन की हानि करेंगे, पहले तो घर का धन फूकेंगे।
फिर अपना शरीर फूकेंगे और फिर तीसरे नंबर पे चरित्र से गिरेंगे। दारू पीने के बाद में चरित्र खराब हो जाएगा और यहाँ से जो गला आगमन शुरू होगा। तो व्यासपीठ से आप सब माताओं बहनों से इतना ही प्रार्थना है, अगर अपने बच्चे ने नशे पत्ते से 50 को तो बचा लिया, और अपना के जो भी जिसको 50 को सारे अपने, अगर किसी को भी नशे पत्ते से 50 को तुम समझ लो उसके थोड़ी बहुत सहायता कर दिया। सतयुग के आदि में राजा देवापी चंद्रवंश के जो बद्रिका आश्रम में तथा राजा मरु सूर्यवंशी के जो मदरांचल पर्वत पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, वे पुनः चंद्रवंश तथा सूर्यवंश को उत्पन्न करेंगे। सतयुग के आने पर कलयुग का धर्म का नष्ट हो जाएगा। हे परीक्षित, इतने बड़े बड़े राजा पृथ्वी पर उत्पन्न हुए और सबके सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। भलाई बुराई के अतिरिक्त किसी के साथ कुछ नहीं गया। यह शरीर मरने के बाद किसी के काम नहीं आता। इसे कौवे तथा कुत्ते खा जाते हैं। कीड़े पड़ने तथा दुर्गंध आने के कारण इसके पास कोई खड़ा भी नहीं होना चाहता। जला देने के कारण यह राख हो जाता है। जो लोग इस नाशवान शरीर को पुष्ट करने के लिए जीव हिंसा करते हैं, उनको महामूर्ख समझो। जो अपना पेट भरना मुर्गे खाओ, बकरे खाओ, मछली खाओ हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख इस धरती पे कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि बचना उनका भी शरीर नहीं। लाखों उपाय करने पर भी यह शरीर किसी भी प्रकार स्थिर नहीं रहा। पता नहीं कितने कितने साइंटिस्ट और कितना सब कुछ लग चुका इस शरीर को बचाने के चक्कर में, आज तक तो बचा नहीं और बचा आगे भी कभी। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने इस शरीर, संसार की प्रीति तथा अहंकार को त्याग कर श्री नारायण जी के चरणों में अपना ध्यान लगावे। जो चीज होनी ही नहीं उसके पीछे क्यों बावड़े हो रहे हो? भाई ये शरीर रहना ही नहीं, तो इस शरीर को बचाने के चक्कर में समय वेस्ट करने की बजाय, समय गंवाने की बजाय कुछ समय परमात्मा के ध्यान में लगाएं। उन्हीं को स्मरण करके भवसागर से पार उतर जाएं। मनुष्य शरीर पाने का यही लाभ है। क्योंकि कुत्ता, बिल्ली, गाय, इनके भी बच्चे होते हैं, ये भी पेट भरते हैं। तो नया काम क्या कर रहे हैं? हम क्या नया काम कर रहे हैं? हम अगर कुछ कर सकते हैं तो हमारे पास यही है कि परमात्मा ने बुद्धि दी है। इस बुद्धि से परमात्मा को स्मरण कर सकते हैं और परमात्मा को याद कर सकते हैं। अन्यथा पीछे पछताना पड़ता है। हे राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो अंत समय में तुम्हारा मन श्री हरि की लीला कथा सुनने में लग गया। क्योंकि राजा परीक्षित को 7 ही दिन का समय मिला था ना, तो बोले तू तो बहुत भाग्यशाली है, कम से कम अंतिम समय में तू भगवान की लीलाएं सुन रहे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो राजा दूसरे का राज्य और धन लेने की इच्छा से परस्पर लड़ते हैं, उन्हें देखकर पृथ्वी भी हंसती है। क्यों हंसती है? बोला मेरा नहीं कितने नाम लाग दिया मंदिर आके, भाई स्थाना के भाई हमारी गली है, हमारी गली मेरे देखते देखते गली माड़ो सिंह की बोली जाती थी। वो बैठे में बिकली, माड़ो सिंह का नाम हट गया। गड़ी राम कुमार मुनीम की बोली जाने लगी, राम कुमार मुनीम भी चला गया। ये राम स्वरूप शास्त्री की कुआन लगी, राम स्वरूप शास्त्री भी चला गया। ये 48 साल में मैं मेरी गली का हाल बता रहा हूँ। राम स्वरूप शास्त्री भी चला गया। एक कोई और अपना नाम लगा लेगा, भाई मान लो मैं मेरा ही नाम लगा लूंगा, ब्रिजमोहन एडवोकेट आई गली। एक दिन ब्रिजमोहन एडवोकेट भी नहीं पढ़ना उड़े, और फिर उड़े गली का नाम बदल जाना। बस पृथ्वी जो है वो इसी बात पे हंसती है कि बोला कितने बड़े बड़े राजा हो लिए, सारे वे अपना नाम लगा लगा के, अपनी तख्ती लगा लगा के छिक ली। आड़े बिरनी कितनी तख्ती बदल ली। कदे आड़े जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री था, कदे राजीव गांधी आ गया, कदे इंदिरा गांधी आ गई है, और आज उसके परिवार में कोई पूछता भी कोई नहीं, भाई आज दूसरा आ गया। तो ये धरती जो है ये किसी की बपोती नहीं है। उन्हें देखकर पृथ्वी हंसती हुई यह कहती है कि देखो, यह सब लोग मृत्यु के भोजन होने पर भी मेरे स्वामी
बनना चाहते हैं, सारे के सारे मृत्यु का भोजन बनने, और फिर भी मेरा मालिक बनना चाहूंगी। यह सब अपने पिता और पितामहों की मृत्यु को देखकर भी संसारी मोह माया को नहीं छोड़ते। ये लोग दूसरे की पृथ्वी, धन तथा स्त्री को लेने के लिए जितना परिश्रम करते हैं तथा अपने पराये को मार डालते हैं, उतना परिश्रम यदि काम को, क्रोध को, लोभ को, इनको छोड़ने में लगाएं तो ये पार उतर जाएगा। हमारे संत जो हैं वो भी क्या कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ इन तक बच लो, बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, बचा कौन होगा बचाने? एक ने मेरी वीडियो के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स डाल रखा था। उसने पूछ रखा था, नु बोला श्याम बाबा का जन्मदिन कद होया था, किसी पुराण में कितने लिख रखा है? तो मैंने उसको फोन करके पूछा, मैं कहा तेरा बाबा का नाम बता दे। मैंने पूछू कद होया था, खाली तेरे बाबा का नाम बता दे। बोला पूछना पड़ेगा। मैं कहा पूछ लिए, किस तरह पूछेगा? बाबा जा लिया, हाँ तो बताओ ना, बाबा जा लिया, बूझ लिए, किस तरह बूझ को बताओगा? कहने का मतलब खुद कह दो बाबा का नाम भी नहीं दे रहा। और भगवान जो है देवी देवता, उनकी पूछा है कि यो कद पैदा होया, यो कद पैदा होया। अरे तू मत मान, तू खाली नो मान ले, कहानी है, लेकिन ये कहानी तुम्हें सिखाने लग रही है, कम से कम वो सीख ली भाई। चलो मान लिया, ये कहानी हमारे घर क्या ने बना दी, पापा ने बना दी, पिताजी ने बना दी, पापा ने बना दी। ये कहानी जो सिखाने लग रही है वो कहानी सीख ले भाई। हमने जो अजामिल है, अजामिल की कथा में उसका नाम बदल दिया, पुरंजन है, पुरंजन नाम पुराना हो लिया, हमने रामफल उठा लिया। हाँ, रामफल पुराना हो जाएगा, लड्डू कर देंगे, लड्डू पूरा हो जाएगा तो और की में नाम आ जाएगा, है ना। 100 बात की बात यह है ना, तो जीव पुराना होना ना परमात्मा पुराना होना। हम जीव हैं, वो परमात्मा है। यो जो मकान है, इसके 9 दरवाजे हैं, इसके 10 होने ना, इसके 11 होने ना, ये 9 दरवाजे का वे 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्री, 5 ज्ञान काम इंद्री, वे 10 रहनी है, वो 11वीं होनी ना। इनका सारा का जैसे कहते हैं कि पाप का बाप कौन? पाप का बाप कौन है? पाप किससे जन्म लेता है? लोभ से जन्म ले हैं, लोभ से जन्म लेता है। जब लोभ आ जाता है तो बाप बाप कौन लगता, भाई भाई कौन लगता, माँ माँ कौन लगती। ठीक है, बोला ऐसे ऐसे परिवार मैंने मेरे जीवन में देखे हैं। माँ मरण न मर गई, माँ तो बहुत साल बंद, कारण बोले इसने मारती की में नहीं दिया, हमेशा दाब कर रखा। अरे अकेली लेके जाएगी, तन्ने देके जाएगी, बोलचाल बंद। किस बात पे भाई? लोभ। अरे बहन बेटी है, उनसे बातचीत करनी बंद। क्यों भाई? बोले इसने अपना हाथ मांग लिया। क्यों? तेरे माँ का जामी कौन थी? हैं? जामी कौन थी? हाथ मांग लिया, गुनाह कर दिया। लेकिन लोभ कि मेरे बेटे ने 1 किला फालतू मिल जाएगा, तो एक अपने बेटे में फालतू देने के चक्कर में, लोभ के चक्कर में बाण नहीं रही। जो एक माँ का जाए, बेटा है बेटी है, वे ब्याह हुए पाछे मेहमान हो गए। जो 24 घंटे आपस में लड़ा के टाइम रह करते, वो ब्याह होते वे मेहमान हो गए। बोला बुआ रही है, फिर ना कद सरकेगी, अभी 4 दिन हो गए इसने किया है। अरे फूफा भी इसने भी काम नहीं, यो भी टिकाना पड़े है, यो भी कोटी करना पड़ता है। तो जो जिसका घर था, जिसके माँ बाप थे, जिसका सारा सौदा था, ठीक है, वो भी
2 दिन 4 दिन खातर मेहमान हो गए और उसने भी घर ना आने 2 बार सोचना पड़े हैं कि हाँ, जब कंस को मारा भगवान ने तो कुंती को स्पेशल कहलवाया था। बोले एक तरह जो भाई था ना, जो घर में कोनी बढ़न दिया करता, वो जा दिया है, एक तरह बाप का राज आ गया है, ये बात मतलब भाई का राज में बेचारी घर में भी नहीं आ पा रही थी। भाई मरा, बाप ने राज मिला, जब दोबारा बुलाई बुआ भी, तो इससे ज्यादा और क्या समझाओगे? ये चीज किताबा तो नहीं समझ मानती, तो जिंदगी में करके देख लो, फिर समझ में आ जाएगी। मां सती की कहानी, मां सती की कहानी में क्या हुआ था? भगवान ने कहा कि जहां इज्जत ना हो वहां बिना बुलावे नहीं जाना चाहिए। भाई जिसने देख कर तेती देख कर जो नाक चढ़ावे वहां बिना बुलाए ना जावे। लेकिन माँ का कोई समझ में आई, बोली ना मेरा बाप से मैं जाकर रिश्ता कहूँ उसका समझा दूंगी, वह देख ले भाई चली जा। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही है कि बाप ने अनादर कर दिया जवाई का, बेटे का अनादर कर दिया, बेटी ने उल्टा करना जाना मुश्किल हो गया, वहीं सती होगी बेचारी। क्या है ये आपको समझा तो नहीं है, चाहे इनसे समझ लो और ना समझते तो जरा भाभी देख कर दरकिनार करती हूँ, नु सोचती हूँ कि भैया आ ना जा, उड़ा कदे बिना बुलाए जाकर देख लो, बराबर हो जाएगा, बेरा पाट जाएगा। ये समझाने के लिए एक ग्रंथ रच रखे हैं। यहाँ वेद व्यास जी जो हमारी भागवत शुरू होती है पहले दिन, वहां कहां से शुरू होती है? वेद व्यास जी ने कहा कि कलयुग आएगा और कलयुग में लोगों की आयु कम हो जाएगी, तो लोगों के पास इतना समय नहीं होगा कि वो वेद शास्त्र पढ़ सकें या सुन सकें। किसके पास इतना टाइम है कि 7 दिन आगे कथा सुने? और अब तो हमने 2-2 घंटे कथा कर रखी है। जो राजा परीक्षित ने सुनी थी 7 दिन 7 रात चली थी, ना वो सुनने वाले और ना वो सुनाने वाले। कारण सुनाने वाले को भी भूख प्यास नहीं थी, भगवान के भजन में मगन थे, सिर्फ बेर का दाना बेर खाया करते, बेर खाकर नहीं उससे गुजारा करा करते। और ग्रंथों के अंदर लिख रखा है कि 3 टाइम कथा चला करती, बीच में अल्पाहार लिया करते, अल्पाहार का मतलब थोड़ा सा लिया करते। और अब उतरते बोली ना कहूँगा, बोली चाय बना रहा घर में जानते कहूँगा के बना रखा वो लाकर खुआ दो भाई, है ना। तो ना तो वो सुनाने वाले रहे और ना वो सुनने वाले रहे, जो सारा काम छोड़ के 7 दिन तक दिन रात कथा सुनते थे। अब 2 घंटे कथा होगी, 2 घंटे कथा में भी आधा घंटा नाच गाने नहीं होंगे, तो कहेंगे उड़े जाकर फायदा तो सकेंगे, मजा तो आएगा। वो एकला ला कह रहे बोले जाए के बोल रहे ऊपर तो जाए, क्या खतर जाना हो बता, कोई नाचना, कोई गाना ना, कोई सुनाना ना है, तो के जाओ उड़े ना, उड़ा खीर बन रही ना उड़ा पूरी बन रही जाके करांगे, ठीक है। तो ये है। अब इसमें इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा है मुनिनाथ, चारों युगों के कौन कौन से धर्म हैं? 4 युग जो बताए आपने, सतयुग बताया, त्रेता युग बताया, द्वापर बताया, कलयुग बताया, तो इन चारों युगों के अलग अलग धर्म भी तो होंगे ना। धर्म कैसे? देश काल परिस्थिति। देश काल परिस्थिति का मतलब भाई आपका देश कैसा है, समय कैसा है और वहां की परिस्थिति कैसी है। अब आपने जाके गोबर थापना है, उड़ लेंगा चुन्नी पैर के बैठोगे, है जी, गोबर को नहीं पता है। तो देश काल परिस्थिति है, जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से है कि ब्याह है, ब्याह में अपना किमे भी नूने पैर कर डिगर जाओगे, सिंगर के जाना पड़ेगा। परिस्थिति है
ठीक है। जो पहनावा अपने यहाँ गांव में है, यो यूरोप में जो वे समुद्र के ऊपर धूप से कम लग रहे हैं, वहां पैर जाओगे तो तमाशा बन जाओगे। और वे जो समुद्र पे पहनावा पैर के पड़े हैं, धूप से कम लग रहे हैं, वो पैर के काम में आ जाएंगे तो उनको कुत्ते लाग जाएंगे। देश काल की स्थिति है ना। तो यहाँ पे अब परीक्षित पूछ रहे हैं कि महाराज ये चार जो काल थे, इन काला का भी कोई अपना धर्म रहा होगा, वो धर्म बताओ। जैसे ऑफिस का धर्म क्या है, बैठकर सारा दिन कंप्यूटर में काम करें। गृहस्थ का धर्म क्या है, अपना घर के काम करता करता परमात्मा ने स्मरण करें। सन्यासी का धर्म क्या है, परमात्मा का नाम लेता लेता अपना जीवन यापन करे, जो भी हल्का मुल्का है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपना ज्ञान जो है वो बांटे। तो हर एक का धर्म अलग हो गया ना। तो यहाँ पे चारों धर्मों का, चारों कालों का धर्म पूछ लिया कि बताओ जी। सुखदेव जी बोले, हे राजन, सतयुग में सत्य, दया, तप और दान, ये धर्म के चार पैर थे। जो सतयुग था, सतयुग में ये चारों चीजें थी। सच बोलते थे, दया करते थे, तप करते थे और दान करते थे। उसमें सब छोटे बड़े लोग अपने अपने धर्म कर्म का पालन करते थे। जिसका जो धर्म था वो काम करा करते। वे सब आपस में प्रेम रखते थे और किसी को किसी से शत्रुता नहीं थी। ये था सतयुग। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करके यज्ञ आदि शुभ कर्मों को करते थे, परंतु परिस्त्री गमन करने के कारण धर्म का एक पैर टूट गया। त्रेता युग कौन सा था? भगवान राम ने जन्म लिया था जब। और भगवान राम के जन्म में बुराई क्या थी उस समय? सीता के ऊपर रावण मोहित हो गया, दूसरे की लुगाई ने उठा लिया। यही तो था ना। तो यहाँ पे यही बताया कि त्रेता युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सारे अपना अपना काम तो कराया करते, यज्ञ अशुभ कर्म भी कराया करते, लेकिन पराई स्त्री को अड़प लिया करते। ये इस युग की कमी आ गई थी। द्वापर युग में, द्वापर युग कौन सा था? भगवान कृष्ण जी का जन्म। उस समय क्या बुराई आई? द्रौपदी भी मेरी और इंद्रप्रस्थ भी मेरा, दूसरे की पत्नी भी मारी और दूसरे का धन भी मारा। उस समय ये बुराई आई। तो द्वापर युग में संसारी मनुष्य यश प्राप्त करने के लिए पूजन आदि करते थे, परंतु पराय धन को हरण करने के लिए एवं पराय स्त्री के साथ गमन करने के कारण धर्म की दो टांगें टूट गई थी। कलयुग के में धर्म की तीन टांगें टूट गई। तीन चरण जो हैं, कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा दान देंगे तथा कुछ सच्चाई का पालन करेंगे, परंतु कलयुग के अंत में वो भी त्याग देंगे। जो थोड़ा बहुत ही वे आप लोग उठ कर आगे गाँव में से आने वाले टाइम में यो भी छोड़ देंगे। क्यों टाइम खराब करो कि आना जाना, अपना काम करो ना भाई, कर लें भाई। आगे आगे समय आना है, ये और आएगा। तो ये इसमें यहाँ पे डाला। कलयुग में अनेकों दोष हैं, यह दोषों का भंडार है, परंतु एक बात बहुत अच्छी है। क्या अच्छी है? बोला बहुत सोनी फिर कहानी है जी। आंगन टेढ़ा। तो कलयुग में 100 अवगुण हैं, लेकिन एक गुण है। गुण ये है कि इसमें परमात्मा ने कहे तो 2 घड़ी याद कर ली मत, उससे मैं तेरा हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा ने पता है कि इनके धरो 2 घड़ी ये को नहीं होगी, ये 2 घड़ी को नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये इसका गुण है। जिस प्रकार मधुमक्खी 12 साल तपस्या कर दे, 3 साल तपस्या कर देगा ना, वो संत को आ जाएगा। 2 घड़ी में तो अगला कह रहा है मैं मिल जाऊंगा। 2 घड़ी अगर आप दे दोगे
तो बोला 2 घड़ी में मैं तेरा हो जाऊंगा, लेकिन 2 घड़ी है नहीं किसी के पास। 2 घड़ी बैठते ही ध्यान में आ लेंगी, ओह छोरा लिया होगा हैं, बस निकल जाएगी और वो नाटक निकल जाएगा, डांगर बढ़ जाएंगे खेत में, के मेरा के ध्यान आ लेगा। हाँ, तो यही चीज तो कह रहे हैं कि 2 घड़ी जो है, 2 घड़ी भगवान का भजन करने में 200 चीज याद आ लेगी। परमात्मा की कृपा है। अगर क्या 500 आंगली के एक से थोड़ी नो है, कोई तो बचेगा जो कलयुग को खत्म करके सतयुग लेके आएगा, कोई तो बचेगा। मेरा गला बंद रही है महाराज, मैं क्या करूं। बस वाचा कर दी, आप बोलती नहीं हो रही दादी, देख तुम नाटक दे, हम नाटक का लोग पड़ गया रे, छोड़ दिया। मेरा गला बंद रही है। नहीं, आप नाटक देखो, देखो ऐसा है, जितना मैंने पढ़ा है उतना मैं बताता हूँ। इस मन के ऊपर काबू नहीं पा सकते। घुमन दो इसने, हाथा पर काबू कर लो, हाथा पर काबू कर लो, पैरा पर काबू कर लो, नुको भाई तू हांड ले, हाँ कितना खांडेगा। और कलयुग में मन का हांडने में दोष भी नहीं है। जो सतयुग में सोचने के ऊपर दोष लगाया करता, कलयुग में सोचने में दोष नहीं है। आप बेशक ये सोच लो कि बाबा प्रेमदास की ईट पाड़ कर अपने घर में ले जाओ, कोई दोष नहीं, लेकिन ईट ठा के लेके जाओगे तो दोष है। ये मन तो ठा के लेके जानते रहे ईटा ने, ये ईट तो हाथ ठा के लेके जाएंगे, पैर चाल के जाएंगे, तो अपना हाथ पैरा पर काबू कर लो, मन ना हांडन दो, कर ले भाई तुम्हें तरफ करे जा। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। क्या था वो? असहयोग आंदोलन ये था कि हम तेरी सहायता नहीं करांगे भाई, तेरे पे में करे जाता हो तो कर ले। तो मन को कह दो, तेरे पे में होता हो ने, तू तेरी सारी कर ले, हाँ मन की चाय कर ले, लेकिन इसमें मेरे हाथ पैर तेरे के लिए को नहीं। अपने और किधर लिया, किसी के लिए आओ जिसके, हाँ बताओ ना, और किसी के लिए मेरे हाथ पैर मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मेरे हाथ पैर तो भगवान की भक्ति खातर हैं, घर की सेवा खातर हैं। जो काम करता हो तो ठीक, इस तरह तेरे पे किधर कराया जो कर ले, बस मन को बोल दो। हाँ हाँ, काबू में तो एक बात कहो ना, बड़े बड़े संत जो हैं उनसे नहीं काबू में आए, तो आपसे हमारे से कैसे आएगा? ये कथाएं जो है हमारे को यही सिखा रही है। और कर्मों के फल से ही राजा नहुष कौन थे? पांडवों के कुल में हुए। राजा नहुष ने खूब दान पुण्य पूजा पाठ कर करके परमात्मा से इंद्र का पद प्राप्त कर लिया। इंद्र देवताओं का राजा है और एक पद का नाम है, जिसका प्रधानमंत्री बोलते हैं ना आप, लो जैसे आप प्रधानमंत्री बोलते हैं वैसे इंद्र का पद है देवताओं का राजा। और वो जिस तरह अपने यहाँ 5 साल में बदले है, इसी तरह उसकी भी समय अवधि है, उसके बाद में वो भी बदल जाए। तो पांडवों के कुल में नहुष हुए और वो इंद्र पद को प्राप्त हो गए। आज इंद्र पद पे पहुंच गए। तो जैसे हमारे मंत्री होते हैं, वो धरने दे हैं, लोग घर घर में भी हंड हैं, काम भी करवाओ हैं, और जैसे ही सत्ता पे बैठते हैं उनका स्वरूप चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही राजा नहुष जो हैं वो भी इंद्र की गद्दी के ऊपर बैठ के और राजपाट के लोभ में आ गए। अब राजपाट के लोभ में आ गए तो क्या हुआ, जो उससे पहले इंद्र था उसकी पत्नी के ऊपर मोहित हो गए और उससे बोले कि भाई ये गद्दी का मालिक मैं हूं, तो जब गद्दी का मालिक मैं हूं तो तू भी मेरी होगी। इंद्र की पत्नी को कि तू भी मेरी होगी, कि तू मैंने स्वीकार कर। अब जो पहले इंद्र की पत्नी थी वो
अपने पति से प्रेम करती थी, पतिव्रता थी। अब वो कहती है भाई मैं तो पतिव्रता हूँ और अपने पति के अलावा दूसरे को देखना नहीं चाहती। गद्दी पर कोई बैठा हो कोई नहीं बैठा हो, मैंने कोई लेना देना नहीं। अब राजा जिसके पीछे पड़ जाए उसको बचाए कौन? वो गई अपने गुरु के पास, बृहस्पति के पास। बृहस्पति से बोली कि भाई मैं पतिव्रता हूँ, मैं अपने पति के अलावा किसी को देखना नहीं चाहती, और जो इस समय गद्दी पे बैठा है वो यूं कह रहा है कि तुम बनना अपना, तो आप मेरा पतिव्रत धर्म बचाओ। अब गुरु ने उसको ज्ञान दिया, ये बोले अपने कर्मा की वजह से उसको इंद्र पद प्राप्त हुआ है, और उसके कर्म जो हैं, उसके कर्म जो हैं वही उसको गिरा सकते हैं। जिन कर्मा से वो राजा बने हैं उन्हीं कर्मा से वो गिर सके हैं, तो उसके कर्म खराब कर दे। बोला कर्म खराब कैसे करूं? बोला वो तेरे ऊपर मोहित हो रहा है। बोला हो रहा है, जो तू कहोगे वो करेगा। बोला करेगा। तो बोला उससे जाके कह दे कि सप्त ऋषियों को अपनी पालकी में जोड़ और उसमें बैठ कर आ जा, तो मैं तने वर लूंगी। उन्हें जाके कह दिया कि भाई सप्त ऋषि जो हैं इन पालकी में जोड़ और उसमें बैठ कर आ जा, मैं वर लूंगी। अब ये जो मोह है, मोह में आदमी अंधा हो जाता है। तो सप्त ऋषियों के पास गया, हाथ जोड़ के उसने कहा कि भाई आप मेरा यो काम कर दो तो मेरा काम बन जाए। सप्त ऋषियों ने कह दिया कि भाई तू ठीक है, तेरी पालकी में जुड़ जाओगे। अब ऋषि उनने किसकी पालकी उठाई? वो लगे बेचारे, अब वो आराम आराम से चल रहे हैं। इब्नु समझो कोई बयान में ज्यादा हो और गाड़ी आराम आराम से चलती हो तो क्या होगा? वो उनके ऊपर चढ़ गया, अनुला थोड़ा जल्दी कर लो, भाज लो कि मैं कर लो। ऊपर से वो उनको धमकाने लगा। अब जब धमकाने लगा तो ऋषियों ने उसको श्राप दे दिया। बोला तू तो यार सांप है, सांप का स्वभाव क्या होता है? जो उसको दूध पिलाता है उसी को डंक मारता है। बोला हम तो तेरे कहने पे तेरी पालकी में जुड़ गए और तू मारो ऊपर भाई कमांड करने लग रहे हैं, तो तू तो सांप है और तू बोला जाके सांप की योनि में चला जा। तो राजा नहुष इंद्र पद से लेके उस पे आ जाते हैं, इंद्र पद से गिर जाते हैं। तो जो हमारे कर्म हैं वही हमारे को बनाते हैं और वही हमारे को बिगाड़ते हैं। ऐसा है। मेरी तो होगी सार्थक, मेरी सार्थक तो यूं होगी क्योंकि पिताजी ने और गुरु ने हमारे लिए यह कह रखी है, इन्होंने एक आदमी का अगर तूने कल्याण कर दिया तो तेरी सार्थक है। तो मेरी ओर की तो सार्थक है भाई। मेरे 10-12 जने तुम बैठे हो, इसमें किसी एक के भी जब मरते नहीं ये ध्यान में नहीं आए, बिजली के खंभे बंद करते हो रहे, बिजली बंद करते हो रहे, यो बंद करते हो रहे, किसी ने रोटी दी कि ना दी, ये टेंशन ना लेकर है और सबसे हंसी खुशी विदा करके जाओ, अच्छा भाई चलना। हाँ तो मेरी तो सार्थक है। अरे गुरु ने यह कह रखे एक ने सुधार देगा वह भी घना है। स्वयं में तो परमात्मा भी आगे नहीं संभाल सकता। कृष्ण रूप में आए, जो अपना महाभारत हुआ, कौरवों का पांडवों का पूरा कुल खत्म हुआ है ना। खुद यदुवंश भी उन्होंने खत्म किया, उसके बाद भी ये पाप कहां से बच गया? इसका मतलब 100 का 100 तो वे भी कोई खत्म कर पाए। तो हम तो कम से कम परमात्मा तो है ही नहीं, हम तो समुद्र में से एक बूंदी तो हाँ, वो पूरा समुद्र ठीक करने की क्षमता रखता है, हमारे को एक बूंद करने की क्षमता दे दे। भाई हम किसी के एक का जीवन सुधार दें तो हम तो सोचते हैं हमारा जीवन सार्थक हो। इतना ही है। इसी के साथ हम यहाँ कथा में विश्राम लेंगे और भूल चूक माफ। परमात्मा सब पे आशीष बरसाए। और परमात्मा ये कहते हैं कि जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे
चाहे बेटा, पोता, दोता, मकान, दुकान, ये सारी उसकी माया है। और ये जब चाहे वो किसी को पल में दे सकता है और जब चाहे जिसकी छीन भी सकता है। हाँ, जब चाहे वो दे सकता है, जब चाहे वो छीन सकता है। राजा बलि ने अपना सब कुछ सर्वस्व वो कर दिया, न्यौछावर कर दिया। और धर्म सभा बैठी, धर्मसभा में सबसे पूछा कि भाई तेरे साथ धोखा होया? बोला कभी धोखा नहीं होया, देनिया भी हो था, लेनिया भी हो था। प्रहलाद जो भगवान का प्रिय था, भगवान को सब कुछ दे दिया भगवान ने, और गुरु के श्राप की वजह से देवता फिर हैवी हो गए, उनको बेचारों को फिर छुपना पड़ा। तो प्रहलाद ने उसको भी स्वीकार किया, बोला उसकी इच्छा थी तो राजपाट दे दिया था, उसका इच्छा थी तो खोस लिया। अब समय आएगा तो बोला फिर होंगे। राजा बलि गधे के रूप में घूमे, राजा इंद्र ने उसका उपास उड़ाया कि भाई तू गधे के रूप में घूम रहे। तो बोला क्या बात होगी, भगवान जब सूअर का अवतार में आस के हैं तो मैं तो गधे के अवतार में हूं। समय बलवान होता है, मनुष्य बलवान थोड़ी ना है। किसी टाइम में फूक से भी सब कुछ जड़े है, और किसी टाइम में वो दौड़ते भी घूम के चला जा, कुछ नहीं होता। हमारे बाबा जी गाते थे, थके पराक्रम शेर के मृगा चल जाए। शेर के पराक्रम थक जाए तो हिरण दौड़ो तो चलते चलते घूमे जाओ। इस समय जो है ये परमात्मा ने, माया है ये परमात्मा की सारी। एक छोटी सी कहानी और आती है, वैसे यह तो विश्राम हो गया। उस कहानी में मैंने भाई ईश्वर जी को सुनाई थी, फिर सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण था, उसने अपनी बेटी की शादी करनी थी तो पैसे नहीं थे। वो लक्ष्मी माता की प्रार्थना करने लगी। लक्ष्मी माता प्रसन्न हो गई, आके बोली भाई बोल। बोला बोलना कि जी बेटी की शादी करनी थी। तो बोला उसकी तो होली। बोला कैसे हुई? तू तो यहाँ बोला आकर बैठ गया पूजा करने, और तेरे भाई बंधु गांव वाले थे उनने मिलकर वह संगवा दी। वह तो बढ़िया डाल अपना घर में गई। और बता के चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए, संतोषी भी तो होना चाहिए ना आदमी ने। काले सिर वाले का भरता थोड़ी ने। तो बोला जी और कुछ नहीं चाहिए। बोला चाहिए की बात यह है भाई, जिसने जो कर्म करे हैं उस कर्मों का फल तो देना है, और तने जो तपस्या करी है इस तप का फल तो देना है। अब ब्राह्मण कहता मेरे को लेना ही नहीं, मैंने लेना ही नहीं। तो बोले मन ने तो 1 साल खातर राज देना है। बोले मैं देखूंगा किस तरह देगी, मैं देखूंगा किस तरह देगी। अब मन में विचार किया कि आत्महत्या से बड़ा पाप नहीं। अगर आत्महत्या करता हूं तो पता नहीं कहां भुगतना पड़ेगा, के भुगतना पड़ेगा। और अगर राजा दंडित कर दे, राजा दंड दे दे तो पाप नहीं लगता। तो बोला कुछ ऐसा कर दूं कि राजा मेरे को दंडित करे। उसने जाके जूता बड़े दरबार में राजा के सिर पे मार दिया। अब जैसे ही उसने जूता मारा, वो जूता उसके सिर पे बैठे सांप के ऊपर लग गया और वो सांप मर गया। सांप मर गया तो राजा ने उसको राजा बना दिया। बोला भाई तू राजा बन, मेरे साथ रह। अब उसने देखा कि तो लक्ष्मी माता की पूरी होगी कयोड़ी। अब जो जिस माहौल में होता है उस माहौल में रच बस जाता है। 1 साल निकल गया, राजा के साथ रहते रहते। एक दिन राजा और वो दोनों जंगल में गए हुए थे, सोए हुए हैं, तो फिर से सांप आ जाता है। जब सांप आ जाता है तो वो अपनी तलवार, ब्राह्मण अपनी तलवार निकालता है। क्यों? क्योंकि अब तो वो क्षत्रिय बन चुका था ना, राजा के साथ रह के। तो वो तलवार निकाल के उस सांप को मारने की कोशिश करता, सांप भाग जाता है। तलवार की आवाज सुन के राजा फिर उठ गया। तो बोला तू तो बहुत निकम्मा। निकम्मा क्यों? बोले तेरी तो मैंने राज दिया, गद्दी पे बिठाया 1 साल अपने बराबर में,
अब तुम मन्ने मारो लग रहा है। बोले ना महाराज, मैं आपने को नहीं मारू था, मैं तो सांप ने मारू था। बोले कड़े सांप? सांप है ही नहीं, सांप तो निकल चुका। तो राजा बोला तेने मेरी कदे जान बचाई थी, इस करके तेने छोड़ने लग रहा हूँ, निकल जा। बोला चला जा। अब वो वहां से चला जाता है। आगे लक्ष्मी माता मिलती हैं। लक्ष्मी माता मिलती हैं तो लक्ष्मी माता पूछती हैं, क्यों भाई 1 साल का तो राज मिला कि नहीं मिला? तो इसने देना है तो ये देता है, चाहे वो गंगा में डूब कर मरता हो, उसने भी उड़द काट के ने सीएम बना दे। अगर देना तो देगा, नहीं देना तो कितने जख्म मार लो, नहीं मारना। अगला कह रहा है कि तुम कर्म करो, फल मैं अपने आप दूंगा। आज कथा को विश्राम देंगे, उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मृत्यु का भय किस किस से निकला? किसी का मृत्यु से भय निकला है नहीं निकला है? बताओ। निकल गया ना। इस कथा का महत्व ही ये है कि आप मृत्यु का भय अपने दिमाग से निकाल दो। अपने दिमाग में ये चीज डाल लो कि हमने जन्म लिया है, वहां वापस जाना है, हमारा घर है वो है, ये हमारा घर नहीं है, ये हम सराय है, सपना है, जो हमारे संत वाणियों में कहते हैं। और इस चीज को जब समझ लोगे तो घर में जाने के किसी की तकलीफ नहीं होती, और ये तकलीफ खत्म हो जाती है। यही भागवत है। इसी प्रकार राजा परीक्षित से सुखदेव जी ने पूछा, बोला भाई यूं बता, तने मृत्यु से भय लगेगी? बोला जी नहीं, भय नहीं लगता बिल्कुल भी। बोला भय नहीं लगता तो अब ऐसा कर, अब भगवान के ध्यान में इतना मगन हो जा कि ये शरीर जो है इसका आभास खत्म हो जाए, ये शरीर जो है इसका आभास खत्म हो जाए। अब वो राजा परीक्षित भगवान के ध्यान में बैठ गए सुखदेव जी के कहने पे, और सुखदेव जी के कहने पे जब ध्यान में बैठ गए तो उन्होंने ऐसा खुद महसूस किया राजा परीक्षित ने कि वो आत्मा शरीर से बाहर आके उसको देख रही है। हमारी दृष्टि जो है वो 2 प्रकार की है। एक आप आंखों से देख रहे हो, एक आप बंद आंखों से भी देख रहे हो, और ये संभव है। एक भजन है, मैं अभी आपको सुनाऊंगा, रिकॉर्डिंग है। उस भजन की लाइनें हैं, तू बोलता है या तेरा मुंह बोलता है। भाई जो तू बोलने लग रहा है, ये कौन बोल रहा है? तू बोल रहा है, तेरा मुंह बोल रहा है। यानी कि ये मेरा मुंह है, तो यानी मैं कोई और हूं। तो परमात्मा की प्रेरणा से राजा परीक्षित ध्यान करते हैं, और ध्यान करके योग माया से वो अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर लेते हैं। और जैसा उनको श्राप मिला था, तक्षक नाग आके उनको डस लेता है, और उस डसने से वो शरीर राख हो जाता है। अब एक छोटा सा चुटकुला और आता है हमारे यहाँ। किसी के घर पे बर्तन बजने की आवाज आती थी, 24 घंटे बढ़ाए बढ़े, कदे बेलन लागने, कदे बर्तन बजन लाग रहे हैं। और जैसे जैसे बर्तन बजते थे, वहां घर पे हंसने की भी आवाज आती थी, हा 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 हा। अब भाई गोपाल को तकलीफ हो गई, उनको तकलीफ ये होगी, बोला महाराज नु बता दे, ये सारा करना तेरे घर ने 24 घंटे तो बर्तना की आवाज आओ फेंकने की, अब फिर हंसने की भी आवाज आओ, यो के खेल है। नु बोला भाई बात यह है, घराड़ी मारे बर्तन बगा के, लाग जा तो वास है, नहीं लागे तो मैं हंसू। इतना ही खेल है, और कोई ज्यादा खेल नहीं है, इतना ही खेल है। अब तक्षक नाग जो है वो आके राजा परीक्षित को डस लेता है, और वो शरीर राख हो गया, और राजा परीक्षित खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। बोला किसका के बिगाड़ा, शरीर तो और मिल जाएगा। और परमात्मा के ध्यान में जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो परमात्मा उनको लेने के लिए आते हैं। इस प्रकार राजा परीक्षित को मोक्ष मिलता है।
और जैसे राजा परीक्षित को मोक्ष मिला, आप भी जब अंतिम समय आए तो आप मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता, इनमें ना फंस के परमात्मा के ध्यान में पाओ। और जब परमात्मा के ध्यान में हो गए तो जिस प्रकार बिल्ली उसी मुंह से तो चूहे खाती है और उसी मुंह से अपने बच्चों का संरक्षण करती है, तो परमात्मा काल रूप में इन जीवों को उठाते हैं। तो जब चूहे खाने की बारी आती है तो हजारों सांपों का, बिच्छुओं के डंक मारने जैसा दर्द तकलीफ जीव को महसूस होता है। और जब इस संसार से बेटे के रूप में उठा के लेके जाती है तो आप और हम यूं ही करते रह जाओ, अच्छे भले बैठे थे, ये खिचड़ी खाई थी, बेरा नहीं की हो या सवेरे पाया है कोई, है नी? अब मेरे पास जो उदाहरण आए हैं वो तकरीबन खिचड़ी वाले आए हैं। मेरे रात में खिचड़ी खाई थी, अच्छी भली बैठी थी, सवेरे गए तो माँ थी को नहीं, है जी? हाँ, माँ की तो गई बेरा नहीं। तो परमात्मा जैसे इस संसार के अंदर हम आए हैं, वैसे इस संसार से जब जाएं तो ना तो हमारा कोई काम पेंडिंग हो। क्यों? क्योंकि रात को जब धन्यवाद करके सोएंगे कि आज हमने तुम्हारे काम पूरे कर लिए, तनिक में करवाना हो तो सवेरे खा लिए, है जी? हाँ, ना तो लीजिए तक तो रहे, हमने क्या कहना है, बस, है ना? तो जिस प्रकार जन्म लेना आसान नहीं है, उसी प्रकार इस संसार से जाना भी आसान नहीं है। और इस संसार से हंसी खुशी अपने घर में जाएं। एक बेटी आओ अपने घर में, उरे एक तो राजी हुई अपने घर में जा, एक गाड़ी बकती उड़ी जा, कौन सी बढ़िया लगेगी? तो इस संसार से जब हम जाएं तो राजी राजी जाओ, ये सिखाया सिर्फ इतना ही जाता है। और इस संसार से जाना कोई नहीं चाहता, बस। तो हमारी भागवत इसी पे टिकी हुई है। अगर हमारी शिक्षा से आपको ये क्लियर हो जाए कि जाना है और हंसी हंसी जाना है, तो आपकी भागवत सार्थक होगी, पूर्ण होगी। नहीं तो आज विश्राम हो रहा है और आप गुजरानी मिलांगे। तारीख भाई की रोज बदली होने लग रही है, नोबला जो इस गांव में वो उड़ ना हो तो आप भी भगवान तो प्रार्थना करा, आज भी शादी हो है। तो 1 तारीख थी, भाई ने 8 तारीख पे सरका दी है, नोबला ही 8 दिन में हांड डूंगा उड़ गांव में। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी।
ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों पाप से है आरती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला कष्टों को मिटाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती ये पापियों को पाप से है तारती। तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव तमेव सत्यायामिनं तमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयार वन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, आतंक का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, सद्भावना हो। जय हो, जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। की